सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। पिछले बार हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है उसका इंट्रोडक्शन कर लिए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आखिर इन्वेंट कैसे हुआ, इसका जो मतलब आइडिया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का वो आया कैसे। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले आपको ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा हुआ हो। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े भी आप इसका प्रॉपर्टीज़ पढ़ सकते हैं। इसका प्रॉपर्टीज़ में से कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन आता है, नीट में भी आता है और बोर्ड में भी आता है। क्या क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको बता देंगे अभी, पहले सारा प्रॉपर्टीज़ कवर करने के बाद। यहाँ पर जो रीजन होता है ना, मतलब कुछ रीजन वाला सवाल इससे पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, बाकी कोई ऐसा बहुत खास कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आइए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और ये बोर्ड ओरिएंटेड टॉपिक ही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले तुमको पहला बात बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे, कि सबसे पहले तो ये कर्व भी होता है एंड स्ट्रेट लाइन भी होगा, दोनों होगा। अब कब कर्व होगा कब स्ट्रेट लाइन होगा उसके बारे भी है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके ऊपर भी हम आएंगे। कर्व भी होगा और स्ट्रेट लाइन भी होगा। तुम लोग ना एमसीक्यू बनाओ ये चार्ज के ऊपर, और फिर मेरे से पूछो नहीं बनता है तो ठीक है। तुम लोग तो सिर्फ चार्ज पढ़ ली, उसका सो गई चार्ज पढ़ करके। वो फॉर्मूला क्यू इक्वल टू एनी बहुत यूज़ होगा, वो जितना के क्यू बाई आर स्क्वायर यूज़ नहीं होगा उतना वो फॉर्मूला यूज़ होगा। क्यू इक्वल टू एनी बहुत इस्तेमाल है उसका। खैर देखो, अब कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन देता है कि चार्ज पॉसिबल है कि नहीं, उसके ऊपर भी क्वेश्चन देता है। खैर अभी हम वो बताएंगे बाद में। पहले देखो पहला प्रॉपर्टी इसका, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है, सबसे पहला प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, लिखते जल्दी जल्दी। ई वेक्टर क्यों लगा रहे समझी ना, तुम सिर्फ ई भी लिख सकती हो या पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज। साथ साथ डायग्राम भी बनाते चलना है, और क्वेश्चन क्या आता है वो भी हम बताएंगे थोड़ी देर में। जैसे मान लो यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू और यहाँ एक चार्ज है माइनस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्लस चार्ज से ओरिजिनेट करेगा और टर्मिनेट कहाँ करेगा, माइनस चार्ज की तरफ। ये तो बड़ा आसान था। और या इसको ऐसे भी बना लो स्ट्रेट, ठीक। अब अगला बात, इसको तुम ना थोड़ा इजी में भी समझ सकती हो, जैसे यहाँ प्लस लिख लो और यहाँ माइनस बना लो, ऐसे भी समझ सकती हो। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व भी होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कर्व्स ड्रॉन टू टैलेंट, चार्ज का टैलेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए फील्ड लाइन हम लोग बनाते हैं। अगर प्लस रहेगा तो अवे, माइनस रहेगा तो टुवर्ड्स। इतना समझ में आ रहा है ना। हाँ, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कर्व्स ड्रॉन टू रिप्रेजेंट नेचर ऑफ चार्ज मतलब तुम देख लोगे, अगर प्लस है तो अवे जाएगा, माइनस है तो नेचर ऑफ चार्ज। अब एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट, अगर एक सिंगल चार्ज रहेगा तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, तो उसको भी यहाँ पर ऐड कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू अ सिंगल चार्ज टर्मिनेट्स, सिंगल चार्ज कौन सा, पॉइंट चार्ज ना, टर्मिनेट्स टिल व्हाट, इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी का सिंबल। चलो ये सब प्रॉपर्टी एकदम बेसिक क्लियर होगा। कर्व्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये बात का ध्यान देना, कर्व ज़्यादातर बनाते हैं हम लोग इसको। और एक चीज़ तुम लोगों को डिफिनेशन भी हम लिखवाए थे, कि अगर ये जानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा तो वहाँ पर क्या बना लो, तुम बताओ। अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है किसी पॉइंट पे, तो वहाँ पर क्या ड्रॉ करोगी, टैंजेंट ड्रॉ करके किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो उसको भी लिख लो, वही प्रॉपर्टी ही हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। यहाँ लिखते हैं, हाँ, जब कर्व लाइन रहेगा तब। स्ट्रेट लाइन पे तो पता ही चल रहा है कि इधर ही जा रहा है क्या, जैसे यहाँ पर ये ऐसे कर्व हो गया तो, अच्छा कर्व हो गया ना तो ये मत सोचो कि ऐसे ही जा रहा है। देखो जब कर्व हो गया ना तो तुम मान लो इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाती हो तो थोड़ा ऐसे आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा ऐसे है। इस पॉइंट पे ड्रॉ करोगी तो थोड़ा तब इधर आएगा, थोड़ा यहाँ पर ड्रॉ करोगी तो ऐसे नीचे आएगा। इसीलिए कर्व पे बनाते, ये रीजन है कर्व पे बनाने का, क्योंकि कर्व तो मतलब ये ना ऐसे ना हो गया है।
तो कर्व पे देखो इस पॉइंट पे थोड़ा ऊपर आ रहा है, इस पॉइंट पे नीचे आ रहा है, लेकिन एक जोरदार बात क्या है कि हर पॉइंट पे ये इधर ही जा रहा है। अरे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जा तो उधर ही रहा है ना, इसीलिए कर्व पे बनाते हैं। स्ट्रेट लाइन पे तो दिख ही रहा है कि ये कैसे जाएगा। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात मेरा? हाँ, तो वी ड्रॉ टेंजेंट्स, वी ड्रॉ टेंजेंट्स टू describe the direction of electric field at any point, किसी भी पॉइंट पे, at any point, at any point, किसी भी पॉइंट पर अगर डायरेक्ट जानना है तो तुम वहां पर टेंजेंट बना लो। ठीक है, अब यहां तक तो एकदम बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी था। अब हम लोग आते हैं जो मतलब रीजन वाला जो होता है, जिसमें रीजन पूछता है, उसके ऊपर लिख लिए पूरा, सब लोग लिख लिया? चलो मोटी लिख ली। तो अब हम लोग, हाँ, अब हम लोग मेन जो प्रॉपर्टीज होता है फील्ड का उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे मजेदार जोरदार प्रॉपर्टी ये है, अभी तुमको पता है इस चैप्टर का एक्चुअली तुमको समझ में आएगा ये चैप्टर ना, इस ये प्रॉपर्टी समझ के, ये मामूली नहीं, ऐसा मत सोचो कि हाँ आया है एक बोरिंग सा मास्टर आया है सो के उठ के और छोटा छोटा बात करेगा फिर चल जाएगा। यहाँ पर कुछ ऐसा ऐसा प्रॉपर्टी मिलेगा ना इस चैप्टर, जो तुमको चैप्टर को आइडेंटिफाई करवाएगा कि इस चैप्टर से बाकी सब जो चैप्टर है फिजिक्स का भी जो आगे पढ़ने वाली हो वो डिफरेंट कैसे है। तुम लोग एक बात बताए थे कि यहाँ पर जो चार्ज है वो रुका हुआ है रेस्ट पे, उसका बहुत सारा कारण है। पहला कारण, अगर चार्ज चलने लगा तो कूलम्स लॉ वहाँ नहीं लगेगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसका नहीं निकाल पाओगी, क्योंकि चार्ज अगर चलने लगेगा तब तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करते रहेगा, चेंज होते रहेगा। ठीक है, जरा तुम हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्टेंस होता है उसके बीच ग्राफ बना करके दिखाओ, जब तक हम प्रॉपर्टी जब तक मिटा रहे हैं इसको, जल्दी बनाओ। और उसको उससे कोई नहीं हेल्प करेगा उसका, जल्दी बनाओ। अरे तुम नीचे लिख रही थी क्या? हो गया? हाँ बोलो। ड्रॉ द ये प्लॉट अ ग्राफ टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस विद इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लॉट अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विद इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बदलाव आता है उसके बीच का ग्राफ बनाइए। और तुम बनाओ साफिया कूलम्बिक फोर्स का डिस्टेंस के साथ कूलम्बिक फोर्स कैसे वेरी करता है उसका ग्राफ। डिस्टेंस के साथ कूलम्स लॉ का जो फोर्स होता है ना, क्या से डिनोट करते हैं कूलम्स लॉ का फोर्स को? एफ से। तो इनवर्स, तो उसको प्लॉट करके दिखाओ ग्राफ कैसा होगा। पेन से करोगे? देखो देखो उसको बता रही है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, वही दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। अगर इंटरसेक्ट किया कि तो क्या होगा वो हम लिखते हैं अभी। पहले लिखो प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, नेवर अच्छा ये असर्शन रीजनिंग में भी आता है क्वेश्चन ये वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। वाई? अरे एक चीज तो भूल गए हम बताना ही, चलो यहां लिख लो तो भाई उसको, एक तो बड़ा जरूरी चीज छोड़ दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी लूप नहीं बनाता है, गोल गोल लूप नहीं बनता है, ओपन कर्व होता है। हाँ तो ये लिखो बात, दे कौन है यहां पर? वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर, दे का मतलब, चलो लिख ही देते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। या फिर अच्छा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एक और नाम लिखा रहता है, क्या नाम है जरा कौन बताएगा हमको? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एक और नाम से बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पागल उगल है, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा नाम है बेवकूफ, लाइंस के बारे में पूछ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक और नाम से बोलते हैं, फराडे ना नाम रख दिया इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अच्छा बुक में इतना खतरनाक एक्सप्लेन किया है ना कि जो फराडे था वो सारा ये कंसेप्ट जो भी दिया इमेजिनरी था, लेकिन इसके हेल्प से वो बहुत जोरदार एक्सप्लेनेशन दे दिया बहुत सारा चीज का, इसीलिए इसको सही माना जाता है कि और एग्जिस्ट करता है भाई। हाँ तो जरा बताओ उसका एक और नाम क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का? लिखा रहता है वो क्वेश्चन में, इसलिए वो बेवकूफ थोड़ी है क्वेश्चन बना रहे, वो जानबूझ के ऐसा नाम देगा जिसको बारे तुमको नहीं पता रहेगा। क्या बोलते हैं उसको बताओ जरा, तुम बताओ सानिया, मुंह में छुपाओ, बताओ। नहीं मालूम? अरे लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाता है उधर ही चार्ज भी मूव करता है। लाइन ऑफ फोर्स, वो तो उस दिन जो बता रहे थे इंट्रोडक्शन उसी में एक्सप्लेन किए थे कि लाइन ऑफ फोर्स भी होता है दूसरा नाम, बेवकूफ आदमी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर
फॉर्म नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। मतलब जैसे यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर माइनस चार्ज है, तो प्लस से अगर ऐसे फील्ड निकला माइनस की तरफ, तो फिर यहाँ पर एक और, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर खत्म हो गया, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ये बात बस बताइए कि ऐसे निकला तो ऐसे खत्म हो गया वहाँ पर, नहीं, ये आगे चल जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, यहाँ से निकल के फिर आगे बढ़ेगा। प्लस से निकला माइनस की तरफ गया, देखो इधर से, और ये प्लस की तरफ भी ऐसे फील्ड आता है। अच्छा, प्लस की तरफ फील्ड कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से, और माइनस की तरफ फील्ड कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से। एक सबसे जोरदार बात ना, जो बहुत लोगों को नहीं पता होता है, रटवाता है सिर्फ, वो हम तुमको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो, जो नेगेटिव चार्ज है ना, उसके तरफ ये फील्ड आ रहा है, तरफ आ रहा है उसका फील्ड, तो ये फील्ड कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से। यानी जब माइनस चार्ज का बात करोगी ना, तो उसके लिए आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी से, ताकि उसमें एंटर कर सके। और जो प्लस चार्ज है ना, उस प्लस चार्ज जो है ना, उससे इलेक्ट्रिक, क्या बना दिया हम, प्लस चार्ज जो है ना, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के जाता है इन्फिनिटी तक। ये बहुत जोरदार बात है। माइनस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहा है कि हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, लेकिन प्लस चार्ज छोड़ता है कि जाओ भाई इन्फिनिटी पे। हाँ, ये लिखा हुआ किताब में एकदम क्लियर कट कि माइनस चार्ज में इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, लेकिन प्लस चार्ज इन्फिनिटी पे भेजता है। अंतर है कि नहीं, बताओ, समझ में आया क्या बोले हम। हाँ, और ये क्लोज लूप नहीं बनाएगा, क्लियर है। चलो, ये सब क्यों नहीं बनाएगा क्लोज लूप, क्लोज लूप क्यों नहीं बनाएगा। हाँ, क्योंकि इन्फिनिटी तक थोड़ी पहुंच पाएगा, क्लोज लूप बना लेगा तो इन्फिनिटी तक कहाँ से जाएगा, ये रीजन होगा। ठीक, हाँ, क्या बोल रही हो बाबू। हाँ, ये वाला हम समझाते हैं, ये तो खैर आसान बात है कि क्लोज ऐसे गोला नहीं बनाएगा, गोल गोल लूप नहीं होगा, ये तो सिंपल था। हाँ, फिर इन्फिनिटी पे नहीं टर्मिनेट कर पाएगा, टर्मिनेट मतलब वहां तक पहुंचना, नहीं पहुंच पाएगा। ठीक, हाँ, और क्या पूछ रही हो बोलो। ये वाला भी हम बता रहे हैं, ये वाला देखो क्या लिखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट नहीं करता। देख रहे ग्राफ, दिखाओ, बना ली। क्या की है रे, बनाते बनाते भी गलत बना दी। ये देखो ना क्या नशा की है, देखो ना ये इसका ग्राफ देख रही हो, खतरनाक है। इसको तो माइक देना चाहिए और बोलना चाहिए कि ये ग्राफ कैसे हुआ, एक्सप्लेन कीजिए। हैं? टच नहीं होगा, टच क्यों होगा, टच हो जाएगा तब तो यहाँ जीरो हो जाएगा फील्ड, बेवकूफ़ आदमी। देखो कैसे होगा, हम पूछे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का, ए भिखारी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई, व्हाट इज दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज सिस्टम। रिया बाहर कुछ मिल रहा था क्या, ली है क्या रिया। चलो देखो यहाँ से, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन्वर्सली किसके होगा, आर के। डिस्टेंस इसी को बोलते हैं ना, पूछे थे डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगा। और तुम लोग को ये एक्सप्लेन किए थे कि अगर चार्ज मान लो यहाँ पर है, तो इस चार्ज की वजह से मान लो फील्ड ऐसे अवे बन रहा है, तो यहाँ पर फील्ड क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पर क्या होगा, मजबूत होगा, ये बताए थे ना। तो ग्राफ इन्वर्सली का बनेगा। देखो कुछ ग्राफ्स, ये जो इन्वर्सली और डायरेक्टली है ना, इसका ग्राफ फिजिक्स में हमेशा मतलब बनाया जाता है, तो इसलिए याद रखो नेचर कैसा होता है। इधर हम लोग क्या दिखाएंगे, इस तरफ हम लोग दिखाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, मालूम है एक बात, ये बात शायद तुमको कोई नहीं बता पाएगा, पूछना कोई टीचर से, शायद उसको नहीं मालूम होगा। ये वाला एक्सिस में हम लोग डिस्टेंस क्यों दिखाते हैं। अभी ये जो डिस्टेंस है ना, इसको इस एक्सिस में दिखा रही है, कौन सा एक्सिस है भाई, एक्स एक्सिस। और ये जो है ना, कौन सा एक्सिस है ये, तो वाई एक्सिस में ही फील्ड को क्यों दिखा रहे हैं। देखो ना पागल, इसका रीजन सुन रही हो, बाप रे बाप, बाप रे, तुम लोग मास्टर उस्टर मत बनना भाई, पूरा डुबा, सरकारी टीचर भी बनने लायक नहीं तुम लोग। हाँ बोलो, बोलो ना। हाँ, वाह 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 वाह, ये भी वैसे ही है, ये तो प्रिंसिपल है सरकारी स्कूल का, तुम लोग टीचर है, वो प्रिंसिपल है सरकारी स्कूल का। वाह रे वाह रे वाह रे वाह रे वाह रे वाह। इंटरव्यू लेने जाएगा ना न्यूज़ न्यूज़ वाला, तो दोनों का बेइज्जती होगा। ग्राफ तो ये बनेगा ना, कौन बताए, मतलब जो पहले, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले दिखा, इसलिए इसको तुम क्या बोले, दोबारा रिपीट करो तो, फिर से बोलो ना, फिर से बोलो, एक बार एक बार एक बार, अरे बोलो ना, बहुत हंसी आता है हमको सही में, एक बार एक बार एक बार बोलो ना। एक बार बोलो ना, क्या बोली थी मैम। नहीं, तुमको कुछ नहीं बोलेंगे, चलो हम तुम्हारा बेइज्जती नहीं करेंगे। मैम क्या बोली, मैम ना बोली, तुम थोड़ी बोल रही है, बताओ ना। तो यहाँ पर हमको तो ये दिखा पहले। हमको तो पहले ये दिख रहा था, इधर आर लिख दे हमको। नहीं, हम मैडम के हिसाब से जो भी, लेकिन हमको तो पहले ये दिख रहा है। हैं? अरे भैया, ये जो एक्स एक्सिस होता है ना, ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, यहाँ पर एक्स में ही आर को क्यों दिखाएं, इसमें क्यों नहीं। और तुम अगर उसको पलट दोगी तो गलत कर रही हो फिर। बहुत लोग पूछते हैं सर इसको बदल के लिख दें, तो हाँ हाँ लिख दो, नहीं बदल के नहीं लिख सकती हो, देखो क्यों, उसका रीजन बताते हैं। जो एक्स एक्सिस होता है ना, उसमें हम लोग हमेशा इंडिपेंडेंट टर्म दिखाते हैं। इंडिपेंडेंट समझती हो, इंडिपेंडेंट मतलब उसका किसी के ऊपर दबाव नहीं है, किसी के ऊपर दबाव नहीं है, दबाव समझ रही हो ना, दबाव,
दबाव मतलब कि जैसे बोलते हैं ना कि अरे मेरा बाबूजी कुछ नहीं बोलते तो हमको कौन क्या बोलेगा है, तुम कौन होता बोलने वाला, बाबूजी हमको कुछ नहीं बोल रहे, मम्मी कुछ नहीं बोल रही है, तुम कौन होता है। तो वैसे ही ये एक्स एक्सिस है, इंडिपेंडेंट है, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट एक्सिस, और ये जो होता है ये डिपेंडेंट एक्सिस होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो खतरनाक दबाव में है ना जी। सर इलेक्ट्रिक फील्ड दबाव में कैसे है? अरे देखो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज का वैल्यू पे। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये डिस्टेंस किसी पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, डिस्टेंस कहाँ किसी पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस कहाँ किसी पे डिपेंड करता है? हैं बताओ। डिस्टेंस कोई ऐसा क्वांटिटी, देखो सुनो सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो डिस्टेंस उसको देखते हुए घट जाएगा। सुनो सुनो सुनना, मेरी बात सुनना, हम क्या बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं हम। मान लो डिस्टेंस बढ़ाएं, सुनना, डिस्टेंस बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा, ये बात सही है। लेकिन अगर कोई इसका उल्टा बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, बात तो सही है लेकिन ठीक नहीं बैठ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा तो डिस्टेंस उसको देखते हुए थोड़ी बढ़ जाएगा, डिस्टेंस तो वही है ना भाई। डिस्टेंस तो हम लोग अपना दिमाग से सोच रहे हैं ना सर। दिमाग से मतलब जैसे मान लो यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज को हम ऐसे खींचे, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस तरफ जा रहा है, तो हम बोले पॉइंट पी पे देखो जी, पॉइंट क्यू पे देखो जी, तो देखना पड़ रहा है ना उसके लिए कि अच्छा सर इसका बात कर रहे हैं, अच्छा सर इसका बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस तो हम लोग ना ऊपर कम ज्यादा करके देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस ऐसे कम हो जा रहा है अपने आप। समझ रही हो क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ये चार्ज का जो वैल्यू है ये भी कम ज्यादा हो सकता है और डिस्टेंस भी कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है? चार्ज का वैल्यू कम ज्यादा हो सकता है, डिस्टेंस तुम सोच रही हो वैसा कि हाँ डिस्टेंस कम हो गया होगा, लेकिन ये नहीं कभी नहीं बोल सकती हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड घटा तो डिस्टेंस घटेगा। एक्सप्लेनेशन ये सही है कि डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। मतलब जैसे जैसे हम चार्ज से, सुनना सुनना, जैसे जैसे चार्ज से हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कम होते जाएगा। समझ रही हो क्या बोल रहे हैं? जैसे जैसे चार्ज से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कम होते जाएगा। अच्छा, इस एक्सिस में हम लोग टाइम को भी प्लॉट करते हैं, ये मालूम है? नहीं मालूम है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम सुनी हो जीवन में? डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ जो चलते हैं उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ ने ऐसे ऐसे डिस्प्लेसमेंट लिखती हो, ऐसे टाइम लिखती हो, और तब ग्राफ कैसे क्या बनाती हो? स्ट्रेट लाइन बनाती हो, स्ट्रेट लाइन बनाती हो, हैं? नहीं मालूम? डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ किस बात को, किस चीज के बारे में एक्सप्लेन करता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किस चीज के बारे में एक्सप्लेन करता है? वेलोसिटी के बारे, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो इसके बीच में जो भी ग्राफ बनेगा वो किसका बनेगा? वेलोसिटी का बनेगा। अब देखो टाइम को भी कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन से एक्सिस में? क्योंकि टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करता है, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, चाहे लड़की कितना भी खूबसूरत हो, चाहे लड़का कितना भी खूबसूरत हो, खूबसूरत नहीं होता लड़का, हैंडसम है ना, कुछ भी हो जाए, टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, टाइम हमेशा आगे जाता है। इसीलिए टाइम को हम लोग कौन सा एक्सिस में डिनोट करते हैं? इंडिपेंडेंट एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस। वैसे ही डिस्टेंस भी किसी के लिए डिपेंड नहीं करता है, डिस्टेंस किसी पे डिपेंड नहीं करता है। डिस्टेंस तुम क्या सोच रही हो उसके हिसाब से, डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से कम हो जाएगा नहीं ना, इसीलिए डिस्टेंस को एक्स में डिनोट, क्योंकि डिस्टेंस किसी पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिपेंड कर रहा है ना चार्ज के ऊपर, कितना दबाव है इसके ऊपर। लेकिन अच्छा, इस डिस्प्लेसमेंट का भी दबाव है सबके ऊपर, लेकिन ये टाइम का दबाव किसी के ऊपर नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट एक्सिस। तो इंडिपेंडेंट एक्सिस में हमेशा डिस्टेंस, टाइम, ऐसा ऐसा रिलेशंस को डिनोट करते हैं, और डिपेंडेंट एक्सिस में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, चार्ज हुआ, ये सबको डिनोट करेंगे। ये रीजन हुआ उसका, ठीक है? और जो पहले दिखा उसको लिख देना है ना। जोरदार रीजन है भाई, है? नहीं हो सकता है कि सही बोल रही होगी। क्या बोल रहे, क्या? डिस्टेंस को भी इसमें एक्स में डिनोट करोगी, एक्स में, हाँ एक्स में डिनोट करेंगे। अब तुम बोलोगी सर यहाँ पर तो देखिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम है, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी तो एक टाइप का डिस्टेंस है, बोलोगी ना ये सवाल? सर ये डिस्प्लेसमेंट भी तो एक टाइप का डिस्टेंस है, तो आप इसको वाई में क्यों दिखा रहे हैं, एक्स में क्यों नहीं? तो तुमको कंपेयर भी तो करना पड़ेगा, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों में ज्यादा कौन डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट ज्यादा कौन है? डिस्प्लेसमेंट ज्यादा डिपेंडेंट है, टाइम तो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इस केस में टाइम को यहां पर दिखा दिया। समझी? तो देखना पड़ेगा कौन, नहीं वो पहले नहीं, क्योंकि टाइम, टाइम से ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता है। तुमको मालूम है एक बात, क्या नहीं समझी? ये वाला नहीं समझी? समझ गए ना? एक बात हम बोलते हैं ना, एक बात फिजिक्स में एक होता है, सुनी होगी नाम, कि समय धीरे हो जाता है, ये टाइम ट्रैवल, ये सब सुनी हो बात, टाइम ट्रैवल, समय धीरे हो सकता है। तो तुमको हम एक सच्चाई बता रहे हैं कि टाइम ट्रैवल कभी पॉसिबल नहीं है, समय टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, सॉरी उल्टा बोल दिया, टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? टाइम में पीछे जाना पॉसिबल नहीं है, टाइम में पीछे जाना पॉसिबल नहीं है। टाइम ट्रैवल का मतलब टाइम में पीछे जाना होता है क्या? नहीं ना, टाइम में पीछे जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन टाइम से आगे बढ़ना पॉसिबल है। समझ रही हो? वो कैसे होगा ना कि तुम अपना इस देखो, ये फॉर्मूला सुनी हो ना, स्पीड देखो यहाँ पर, भिखारी यहाँ देखो, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम।
स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना, तो मान लो तुम अपना स्पीड को बहुत बढ़ा दोगी तो टाइम धीरे हो जाएगा ना, इस रिलेशन से पता चल रहा है। लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा तब टाइम धीरे होगा। सर ये स्पीड कितना बढ़ाना होगा, स्पीड ऑफ लाइट सुनी हो, उतना करवाना पड़ेगा। नहीं, टाइम ट्रैवल नहीं, मतलब कि तुम अपना स्पीड को बहुत बढ़ाओगी तो तुम जवान हो जाओगी। हाँ, ये सुनी नहीं हो जीवन में कभी? अरे ये बहुत सारा इसके ऊपर स्टोरी है, मूवी बहुत सारा, और सही है ये चीज़, सही है, सही है ये चीज़। लेकिन पता है ये करके देखा गया रियल में एक्सपेरिमेंट की, जो रॉकेट लॉन्चिंग करके देखा गया है। तो क्या होता है ना, एक आदमी को भेजा गया था तो वो कुछ मिनट जवान हो गया था, कुछ मिनट जवान, क्योंकि वो किस में चला था, कोई पता नहीं, कोई रॉकेट या कोई चीज़ था जिसमें वो बहुत देर तक ऐसे घूमते रहा, स्पेसशिप रॉकेट जो भी बोल लो, उसमें बहुत देर तक पृथ्वी का ऐसे चक्कर काटते रहा। तो वो हम लोग से कुछ मिनट जवान हो गया क्योंकि उसका स्पीड बढ़ गया था, तो इसलिए उसके लिए टाइम धीरे हो गया। इसको बोलते हैं टाइम डायलेशन, टाइम का धीरे हो जाना, टाइम स्लो हो जाना। उसके लिए टाइम स्लो हो गया था, टाइम धीरे हो गया था उसके लिए। तो समझ रही हो, मतलब टाइम एक ऐसा चीज है जो डिपेंड तो नहीं, क्योंकि उतना और तेज चला रॉकेट में, उसके बावजूद टाइम उसके लिए थोड़ा सा घटा। मतलब टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता है। ये सब जो पढ़ रहे हैं ना, ये सब नॉर्मल वाला फिजिक्स है, तो इसलिए इसमें टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, टाइम हमेशा आगे चलते जाएगा। और वो सब थोड़ा सा अलग टाइप का फिजिक्स है, वो अलग ही ब्रांच में फॉल करता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर डिस्टेंस को हम लोग इसमें रिप्रेजेंट किए हैं। हाँ, ये रीजन हुआ क्योंकि डिस्टेंस किसी पे डिपेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत चीज पे डिपेंड कर रहा है। समझ गए ना? चलो अब इसका हम रीजन बताते हैं, ये वाला जो है, ठीक है। देखो, पढ़ाई तो भाई होता ही इसलिए है ना, पढ़ाई होता ही इसलिए ताकि तुमको सोचने का ये समझ पाए। हाँ, लेकिन तुम लोग का अरे इसके लिए भी यार, नीट का एग्जाम दोगी तो जरूरी थोड़ी नीट निकल गया तभी एकदम भौकाल हो जाओगी। अगर नीट नहीं भी निकला, लेकिन अगर ईमानदारी से प्रिपरेशन की हो तो खतरनाक हो जाएगा एकदम। ईमानदारी से प्रिपरेशन का मतलब पढ़ी हो अच्छा से, तो तुम्हारा दिमाग में वो कैपेबिलिटी बढ़ जाएगा, अरे मेरे पास इतना देर तक बैठ के पढ़ने का कैपेसिटी है, तब कोई भी और एग्जाम क्रैक करके कुछ भी कर सकती हो तुम, कुछ भी कर सकती हो इन द सेंस कि तुमको जो पसंद हो वो कर सकती हो। हाँ, लेकिन करोगी तब, उतना देर पढ़ोगी तब। तुमको तो मम्मी का बात में और उसका बात में और वो दोस्त का बात में इंटरेस्ट। चलो वापस आओ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर इंटरसेक्ट किया तब क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछता है। इफ द इंटरसेक्ट, जैसे हाँ चलो हम बता देते हैं इसको। जैसे ये देखो, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर गया, मान लो ये भी इस तरफ जा रहा था और ये भी इस तरफ जा रहा था। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर गया, कहाँ पर इंटरसेक्ट किया भाई? यहाँ पर। तो इसको हम पॉइंट पी ले लें जहाँ पर इंटरसेक्ट किया है। अब इस पॉइंट पे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट। देखो इंटरसेक्ट करवा दिया ना, यहाँ पर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज था प्लस क्यू, और यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज था। नेगेटिव में भी होगा, दोनों में होगा। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। देखो ये दोनों इंटरसेक्ट कर गए। देखो एक चार्ज यहाँ पर था, एक चार्ज यहाँ पर था। मान लो इसको Q1 बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं? इससे निकला भी फील्ड, इससे भी निकला, दोनों आपस में कट गया एक पॉइंट पे। नेगेटिव भी ले सकती हो, क्या दिक्कत है? लो ना, माइनस ले लो। लो, तुम्हारा कॉलेज का मास्टर जैसा भगलोल थोड़ी, माइनस लोगी तो इसको हटा दो यहाँ से, लो, और इसको क्या कर दो, ऐसे दिखा दो, तब भी तो इंटरसेक्शन पॉसिबल है। देखो इससे दूर जा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो सुनो क्या बताएं हम, प्लस से कहाँ जाता है? दूर जा रहा था, इन्फिनिटी तक जा रहा था। अरे प्लस चार्ज है, अरे दूर जाएगा, अरे दूर जाएगा। माइनस चार्ज है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी से आ रहा था। समझ रही हो भाई क्या बोल रहे हैं? हाँ, तब भी तो इंटरसेक्ट कर गया। तो मान लो ऐसे इंटरसेक्ट कर गया, जरूरी थोड़ी किताबी वाला लैंग्वेज को तुम फॉलो करोगी। बुक्स अच्छा होता है, लेकिन क्या होता है ना कि जैसे कुछ कुछ डेरिवेशन जो है ना, उसको वो लोग उतना अच्छा से एक्सप्लेन नहीं किया है, थोड़ा ऊपर ऊपर डायग्राम सबको ही पार कर दिया। इसलिए बुक से छापना एकदम एग्जैक्टली सही नहीं है, बुक से छापना एग्जैक्टली सही नहीं है। आज डेरिवेशन, आज हम लोग शायद स्टार्ट कर पाएंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल अगर शुरू हुआ तो उसके ऊपर डेरिवेशंस करना है, तो उससे तुमको समझ में आएगा। क्या बोल रही हो? कुछ बोल रही हो? हाँ देखो, यहाँ से ये फील्ड ऐसे आया, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया। अब यहाँ पर हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे बाबू? टेंजेंट। तो इस पॉइंट पर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ की तो ये इस तरफ जा रहा है, इस पॉइंट पे भी ऐसी टेंजेंट ड्रॉ की तो इस तरफ जा रहा है। ले, अब तो दो दो दिशा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ की, इस तरफ हुआ, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ की, उस तरफ हुआ। तो अब जाए तो जाए कहाँ? दो दो रास्ता हो गया था यहाँ पर ना, इधर भी उधर भी। क्या नहीं दिख रहा है? टेंजेंट नहीं दिख रहा है। टेंजेंट दिखिए ना रहा तुमको, दिखना उधर चल रहा वही ना। कॉमन सेंस बताई। कॉमन सेंस लगाई, मतलब आई मीन बताई नहीं, लगाई कॉमन सेंस। तो देखो इसके वजह से इस तरफ टेंजेंट और ऐसे टेंजेंट, तो दो डायरेक्शन हो गया। तो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं ना, दो दो रास्ता मिल जाएगा तो हम कौन सा रास्ता फॉलो करेंगे? यहाँ पर प्यार मोहब्बत थोड़ी चल रहा है, वो पसंद आए तो उधर चल गए। तो इसीलिए दो डायरेक्शन तो नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि हमको एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिल रहा है, तो इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। ये रीज़न है। प्रैक्टिकली हम सोचते रहेंगे वहाँ पर तो कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, तो इसलिए दो डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। तो दो डायरेक्शन नहीं बनाए, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? वही बोल देंगे कि नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसीलिए प्रॉपर्टी बनाया गया।
और इससे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व भी, ये सब इमेजिनरी है भाई, ये जो बता रहे हैं ये भी इमेजिनरी है। इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो बहुत सारा फायदा है ना मेरे से। क्या फायदा है पहले तो, कि क्वेश्चंस मेरा बहुत सारा सॉल्व हो जाएगा इससे। और इंटरसेक्ट करने से पूरा कचरा हो जाता है वहाँ पर, तुम डायग्राम्स को ठीक से नहीं बना पाती। हाँ, वही सब सोच करके ये ऐसा प्रॉपर्टी बनाया कौन, फराडे। ये सब सारा इमेजिनरी कंसेप्ट है ना, और रीजन भी दिया सबका, बकवास थोड़ी कर रहा है, सारा चीज़ का रीजन है। तुमको समझ में आ रहा है दोस्त? है इस्लाम नगर। हाँ, तो इसका रीजन क्या लिखेंगे? इफ दे इंटरसेक्ट, if they intersect, then there will be two directions of electric field at a particular point, एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन, which is practically possible, है ना? which is at a particular point which is practically not possible. चलो होश में तो है तुम लोग, तुमको लगा सोई भी है। नॉट पॉसिबल। साफिया दिख रहा है ना तुमको? नहीं दिख रहा है? क्या बात कर रही हो? अरे तुम्हारे लिए हम स्पेशल अरेंजमेंट रखे हैं, आओ यहाँ बैठो, और बैठो, यहाँ पर बैठो, वहाँ बैठो, इतना बड़ा बेड है। लो ये सब हम हटा दे रहे हैं, यहाँ बैठ जाओ, ठीक है? तो यहाँ पर लास्ट में ये भी लिख लो कि इफ द इंटरसेक्ट पॉइंट, हाँ, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। खैर ये तो अब समझ में आ ही गया होगा। यही सेम चीज़ हम लोग जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो उस समय भी रिपीट होगा। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पर फील्ड का। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी प्रॉपर्टी यही वाला है। इसका रीज़न जो हमको बताएगा उसको हम चॉकलेट देंगे। इस वाले प्रॉपर्टी का जो रीज़न हमको बता दिया उसको चॉकलेट देंगे, अभी खरीद के ला के। पहले क्लास रोकेंगे, हम पॉज करेंगे वीडियो और जाके चॉकलेट खरीद के लाएंगे, चाहे पानी भर से कुछ हो, खरीद के ला के देंगे उस बंदा को चॉकलेट जो इसका रीज़न हमको बता दिया। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ऐसे नहीं लिखते, चलो थोड़ा थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, क्योंकि तुम लोगों को तो परपेंडिकुलर का भी स्पेलिंग नहीं आता होगा ना। परपेंडिकुलर टू दी, ऐसे इंग्लिश से इससे कोई मतलब नहीं है, स्पेलिंग गलत भी लिखोगे तो कोई मार्क्स काटेगा नहीं। परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। चलो बताओ इसका रीज़न वाई। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, वाई। जो इसका रीज़न बताएगा, बनाएगा नहीं, रीज़न बताएगा, बनाना नहीं है रीज़न। दिख रहा है साफिया? दिख जाएगा ना अब? है कि कोई इंतजाम करे? तुमको यहाँ बैठाएं क्या? बताओ। हाँ वहाँ बैठ सकती हो, या वो कूलर के ऊपर भी बैठ सकती हो, वहाँ पर कंफर्टेबल रहेगा। अरे ये वाला यार, लेकिन ये तो टूट जाएगा ना। वही साफिया समझ रही हो? बाप रे बाप, दो टुकड़ा हो जाएगा, टूटेगा भी नहीं। चलो बताओ, रीज़न बताओ इसका। थोड़ा सा भी सही बोल दोगी तो। जल्दी बताओ, इतना समय नहीं है भाई, अभी आगे बहुत सारा पढ़ना है। जितने पास पास, बताओ। इतने पास, देख रही हो? फिर से बोलो भाई, फिर से वंस मोर। बोलो ना एक बार। एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार। तुम बताओ सानिया।
नालायक है लोग। बताओ, ऐसा क्या दिख रही है तुम्हें? साफिया को देखते हैं ना तो लगता है ग्रेजुएशन का स्टूडेंट लोग आ गया। ग्रेजुएशन का स्टूडेंट स्टूडेंट लोग ऐसे ही हैं एकदम। चलो तुम बताओ। हैं? फेल हो? ग्रेजुएशन में कोई फेल नहीं होता है, बहुत शर्म का बात है। बताओ बताओ जल्दी बताओ रीजन। जितने पास पास। इसका रीजन जो बताया उसको चॉकलेट मिलेगा, डेयरी मिल्क सिल्क। चलो हम और बढ़ा देते हैं, वो भी दो ठो। हाँ, दो ठो डेयरी मिल्क सिल्क मिलेगा। वैसे थोड़ी हो यार। तुम बताओ। उनसा उसना चावल बोल। उनसा बताओ। नहीं पता। सोचो तो थोड़ा। बताओ। है इजी, कोई बहुत हार्ड नहीं है इजी। क्या लिखा हुआ? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये बोला वो असर्शन है, ऐसा होगा। ऐसा क्यों होगा? अगर पैरेलल हुआ तब क्या होगा? परपेंडिकुलर क्यों? मतलब ये क्या बोल रहा है ना कि अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। जैसे मान लो ये कंडक्टर है, कंडक्टर समझती हो ना? सर ये कौन सा कंडक्टर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर उसको बोलते हैं जिसके अंदर का चार्ज रेस्ट पे होता है। चार्ज होता तो है लेकिन रेस्ट पे होता है, रुका हुआ होता है। तो अगर चार्ज रुका हुआ है तो करंट नहीं बनाएगा, करंट नहीं बनाता है। ठीक, यहां पर देखो इसका सरफेस पे चार्ज है, सरफेस पे चार्ज है, कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं है। और कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अभी वो भी एक प्रॉपर्टी होता है कि कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है? जीरो। कंडक्टर के सिर्फ सरफेस पे चार्ज होता है, सिर्फ सरफेस पे होता है। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना उसके परपेंडिकुलर होता है, हमेशा ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, 90 डिग्री बनाता है। देख रही हो प्लस से अवे जाता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे पॉजिटिव चार्ज से, यहां पर बहुत सारे चार्ज दिखा दिए हम, प्लस 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 प्लस, तो प्लस से अवे जाएगा ना। तो हम बोल रहे हैं कि अगर ऐसे हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड तब क्या दिक्कत हो जाएगा? अगर ऐसे बन जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एरो ऊपर नहीं जाए, एरो ऐसे जाए, तब क्या दिक्कत हो जाएगा? कौन मूव करने लगेगा? क्यों? और किधर मूव करेगा? ये क्या है? जा सही रही हो लेकिन। अच्छा चार्ज मूव कर जाएगा तो उससे क्या होगा? करंट आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मूव किधर करेगा ये बताओ। जा सही रही हो लेकिन। चलो तुम लोग को एक चॉकलेट मिल जाएगा, लेकिन सस्ता वाला, जैसा आंसर सस्ता दिए वैसे सस्ता चॉकलेट भी मिलेगा। क्या? क्या आगे? पॉजिटिव से आवे जाएगा? कौन पॉजिटिव से आवे जाएगा? ऐसे। ये लोग डायरेक्शन बता रही है चार्ज। हाँ। देखो बहुत इजी है एक्सप्लेनेशन। देखो प्लस चार्ज है ना। अच्छा कौन मूव करेगा तुम ये बताओ ना जरा, खाली हमको ये चार्ज, कौन सा चार्ज मूव करेगा? प्लस चार्ज की माइनस चार्ज? है? गलत है बोल दी ले। अरे प्लस तो मूव ही नहीं करता है, प्लस तो मूव ही नहीं करता। प्लस से थोड़ी करंट बनता है, इलेक्ट्रॉन से ना करंट बनता है। इस कंडक्टर के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन। ऐसे बता रहे तुमको मेक जोक ऑफ ने, इस कंडक्टर के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर जाएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा ना, देखो बना के बता रहे हैं, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाता है किसी तरह, किसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाता है सपोज। तो उससे क्या होगा कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन चिपका हुआ है, सर किसके साथ चिपका हुआ है? इलेक्ट्रॉन किसके साथ जुड़ा हुआ है? प्लस के साथ, ऐसे जुड़ा हुआ, तब ना ये न्यूट्रल है यार। इसके अंदर एक भी चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं होने का मतलब क्या है? कि प्लस और माइनस एक साथ जुड़ा हुआ होगा, वो लोग के बीच में प्यार होगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा तो ये प्यार टूटने लगेगा, ये अलग अलग होने लगेगा। सर अलग अलग क्यों होगा? क्योंकि देखो बता रहे हैं, क्योंकि जो प्लस चार्ज होता है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड से प्यार करता है, बहुत मोहब्बत करता है, उसके साथ साथ चलता है। लेकिन जो माइनस चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चलने लगा तो ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज अगर अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना तो ये प्लस भी उधर जाने लगेगा है। तो इसकी वजह से क्या बन जाएगा? करंट। देखो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है ना, तो करंट किधर बनेगा? इस तरफ बनेगा। और करंट बन जाएगा तब तो ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं, तब क्या होगा सर? क्या बोलेंगे उसको? करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी चैप्टर नंबर 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो चैप्टर नंबर 3 का भी इंट्रोडक्शन यही है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करने लगता है और फिर ऐसे करंट बन जाता है। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाए, इलेक्ट्रॉन उधर गया और करंट इधर बन गया। चलो अभी इसको बना देते हैं क्लियरली। तो समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा क्यों होना चाहिए? नहीं आया? चलो ये लिख ली।
नहीं, अगर किसी और डिग्री पे थोड़ा सा भी ऐसे रहेगा ना तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ऐसे से हिलने लगेगा। नहीं समझी? चलो अभी हम बता रहे हैं करके। ये स्टेटमेंट लिखी तुम लोग, अभी एक्सप्लेनेशन सुनना सिर्फ इसका, अभी एक्सप्लेनेशन और रीजन फिर हम लिखते हैं। जैसे कि ये एक स्टेटमेंट लिखा है ना, उसी का रीजन लिख देते हैं अभी, ठीक है। जैसे तुम लोग सस्ता आंसर दी वैसे सस्ता चॉकलेट भी मिल जाएगा तुम लोग को, ठीक है। लेकिन गजब है नहीं, चॉकलेट का नाम से आंसर भी कुछ कुछ निकलने लगता है। देखो इसको कैसे करना है बता रहे हैं। ये कंडक्टर भी बहुत गंदा दिख रहा है, इसको भी हटा देते हैं। हाँ देखो कैसे होगा। यहाँ पर ये कंडक्टर था जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में था। अच्छा, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर ऐसे हम लोग नाम देते हैं क्योंकि इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। तो इस प्रॉपर्टी को भी ऐड कर लो यहाँ पर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर इज जीरो, ऑलवेज जीरो, ऑलवेज। inside a conductor in electrostatic condition, the electric field inside a conductor in electrostatic condition is always zero. हमेशा जीरो, हमेशा जीरो, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन बोल रहे हैं। और इसका रीज़न हम ये वाले का रीज़न ऊपर में लिख रहे हैं, इसका रीज़न ऊपर में लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो, तानिया यहाँ देखो, तुमको नहीं समझ में आया था। ये देखो, ये प्लस 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 चार्ज है, नीचे भी बना सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी बना सकती हो। और इस पे हम तुमको दिखाते हैं अभी एरो, किस क्या चीज़ का एरो दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का। प्लस से कहाँ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अवे जाता है ना। क्या हुआ साहब, ये नींद आ रहा है? प्लस से तो क्या हुआ, प्यार आ रहा है? ऊपर जाता है प्लस से, आएगा भी तो कैसे, उसके लिए कोई होना भी तो चाहिए। प्लस से अवे जाता है ना, तो प्लस से अवे तो जा रहा है। अब हम बोल रहे हैं तब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब हम बोल रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो जाए तब, इफ़ इट इज़ पैरेलल, इफ़ इट इज़ पैरेलल मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो जाए तब क्या होगा। तब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन यानी कि माइनस माइनस दिखा देंगे, समझ जाओगे ना, इलेक्ट्रॉन है और एक दिखा रहे हैं प्लस, ये दोनों एक साथ अभी है ना, अभी ये लोग प्यार में है, एक मॉलिक्यूल बन गया एक साथ, कभी हम तुमसे अलग नहीं होंगे, माइनस और प्लस जुड़ा हुआ एक साथ। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना तो ये माइनस बेवफा है, ये तुरंत ऐसे टूटता है, ये डाइपोल, डाइपोल बोलेंगे ना इसको, क्योंकि दो पोल था प्लस और माइनस, तो दोनों टूट गया। केमिस्ट्री में पढ़ी भी हुई है कि मॉलिक्यूल टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री का नाम लेते हैं साफिया। अब देखो इधर से ये टूट जाएगा और ये माइनस इस तरफ जाने लगेगा और प्लस प्लस इस तरफ जाने लगेगा, ठीक है, इस तरफ जाने लगेगा माइनस, और प्लस प्लस इस तरफ जाने लगेगा। लेकिन प्लस जाता नहीं एक्चुअली, वैसा इट सीम्स टू, बुक में लिखा है इट सीम्स दैट प्लस इज मूविंग, एक्चुअली मूव नहीं करता, ये माइनस इस तरफ जाने लगेगा। तो जब माइनस इस तरफ जाने लगेगा तो ये जो प्लस है उसके कारण क्या बन जाएगा, करंट। सिंपल बताते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया तो इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाने लगा, और ये जो प्लस है ना उसी को तो करंट बोलते हैं। द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड करंट। लेकिन पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता, ऐसा लगता है कि फ्लो कर रहा है, ऐसा लगता है कि फ्लो कर रहा है। क्या बोल रही है, बोलो ना फिर से। नहीं नहीं नहीं, देखो उसका कारण है। जैसे देखो ना, मान लो कि ये कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, तो सुनना बाबू उसका रीज़न बता दे रहे हैं। और मान लो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज। मान लो ये, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होता है, हाँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो प्लस से तो अट्रैक्ट होगा। तो मान लो ये सारा प्लस उठ के यहाँ चल गया, मान लो ये इलेक्ट्रॉन इस प्लस से अट्रैक्ट, प्लस मूव करता है पहले ये बताओ, नहीं करता है। तो मान लो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये प्लस से अट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ पर और भी थोड़ा प्लस ले लेते हैं, मान लो और प्लस चार्ज ले लेते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुआ प्लस से, तो यहाँ एंटर करेगा, करेगा ना, क्योंकि प्लस से अट्रैक्ट हो रहा है तो उसके साथ कंबाइन हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब कहीं से हटता है तो वहाँ पर क्या डेवलप होता है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट गया ना बाबू, तो यहाँ पर प्लस जनरेट हुआ, और एक और जो यहाँ पर प्लस था उसमें घुस गया इलेक्ट्रॉन। फिर मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँचा, ठीक, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटेगा, यहाँ प्लस बन जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा लग रहा है ना नीचे वाला प्लस चार्ज ऊपर चल गया, लेकिन वैसा थोड़ी हुआ, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया ना,
समझी, इसीलिए ऐसा इट सीम्स दैट द प्लस इज मूविंग। अब यहां से भी तो इलेक्ट्रॉन हटेगा और कहां पहुंच जाएगा, बताओ कहां पहुंचेगा, यहां नीचे पहुंच जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाला प्लस से फिर वो अट्रैक्ट होगा और यहां पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन, और फिर प्लस कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं लग रहा प्लस चार्ज मूव कर रहा है, बट ऐसा थोड़ी, इलेक्ट्रॉन ना नीचे गया, समझ रही हो। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से लगता है कि प्लस भी मूव कर रहा है। समझी, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक रास्ता है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, अरे आदमी का पैर टूटा हुआ है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, और मान लो कि यहाँ पर एक और आदमी है साथ में, ये आदमी नंबर ए, ये आदमी नंबर बी। मान लो ये आदमी नंबर ए इस तरफ चल जाता है, इस तरफ चल जाता है, और मान लो यहाँ पर पहुँच जाता है, यहाँ पर पहुँच गया, तो तुम डिसाइड कर पाओगे कौन मूव किया है, कौन मूव किया बताओ। पहले ये इसके साथ था ना, अब ए यहाँ पहुँच गया, कौन मूव किया है। लेकिन ऐसा भी तो लग रहा है कि हो सकता है कि बी पीछे चल गया होगा, अभी दिख गया ना। लेकिन वही तो बता रहे हैं भाई, यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि प्लस दूर जा रहा है उससे, बट वैसे थोड़ी है, प्लस तो जहाँ है वहीं है, माइनस ने मूव किया, वो बता रहे हैं तभी से, समझ में आया अभी। तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, प्लस कभी मूव नहीं करता है। जितने, इसलिए उसको तुम पढ़ी होगी टेंथ में, टेंथ भी ठीक से नहीं पढ़ी हमको लगता है, क्योंकि टेंथ का बुक में यही बात लिखा हुआ है कि हम लोग ये अज्यूम किए थे कि प्लस, हम लोग गलत सोचे ही थे ये कि प्लस मूव करता है, एक्चुअली में माइनस मूव करता है। मतलब साइंटिस्ट लोग ये सोचा ना कि प्लस मतलब अच्छा, हाँ यही सोचा था वो लोग, पॉजिटिव का मतलब अच्छा होता है तो जरूर प्लस फ्लो करता होगा, माइनस थोड़ी होता होगा। फिर बाद में चला, अरे प्लस तो मूव ही नहीं मूव करता है, एक्चुअली तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है और उसी के मूवमेंट से करंट बन रहा है। तब फिर वो लोग बोला कि ठीक है, वो एक अजम्पशन हम लोग बोल देंगे कि प्लस मूव करता है, लेकिन एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। तो ऐसे बताया गया था टेंथ में, वही चीज़ यहाँ पर लगा रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो अगर समझ रही हो करंट बन जाएगा तो कहानी बदल जाएगा ना। इसीलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए हमेशा बताओ, परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। मूव करने लगेगा, ये तुम सही बोल रही थी, लेकिन तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इफ, इसका रीजन क्या लिखोगी, इफ दे आर पैरेलल, लिखो लिखो लिखो, इफ दे आर पैरेलल, कौन किसके बारे में बोल रहे हैं, electric field lines, if they are parallel, then the electron starts what, moving towards electric field, है ना, हाँ moving in opposite direction to electric field, starts moving in opposite direction to electric field, which makes current a current। तो यहाँ पर तो ये होना नहीं चाहिए ना, यहाँ पर तो होना नहीं चाहिए ना ये, ठीक है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर, यहाँ पर लिख लो फिर, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी, ये साफिया देखो उसका बाल साफिया का so electric field should be perpendicular, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। और एक बाल लो बढ़ा देते हैं, हेयर ग्रोथ हेयर ग्रोथ हो रहा है, इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, पॉजिटिव चार्जेस का सर में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल अच्छा अभी समझ में आया जब क्यों, चलो लिख ली ना भाई तुमको मालूम है ये इसके चलते ना, हिजाब के चलते एक बार घर में मेरा ना मतलब लड़ाई भी हुआ था एक तो दूर की कज़न थी, तो वो हमेशा हिजाब लगाए रहती थी, ठीक है, और बाकी पूरा स्टाइलिश एकदम नीचे से, बाकी पूरा स्टाइलिश, तो समझ ही नहीं आता था कि क्यों लगा रही है। तब फिर बाद में फिर मतलब ऐसे ही लड़की लोग कमेंट कर दी, तुम टकली है इसलिए लगाती है तुम टकली है इसलिए लगाती है ऐसे बोल दिया तब तो पूरा लड़ाई हो गया था नहीं बताएंगे, हट मिटाओ इसको, मतलब लिखो लिखो इसको, मिटाओ इसको, लिखो भाई इसको जल्दी नेक्स्ट लिखो रिलेटिव क्लोजेसनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी नंबर कितना हो गया बताओ, तो पॉइंट वाइज पॉइंट लिख रहे हो, कितना प्रॉपर्टी हुआ बताओ,
10 प्रॉपर्टीज, और उसको ऐड की कि हाँ लिख ली ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक ठीक ठीक। अब लिखो रिलेटिव क्लोजेसनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में नजदीक आ गया तो उससे नजदीक आ सकता है क्या? दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में नजदीक आ सकता है एक दूसरे के? हाँ आ सकता है, अरे आ सकता है। नहीं नहीं, मान लो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अभी देखो जैसे बाबू ऐसे बना रहे हैं ना, तो मान लो हम एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बना दे जो इसके बहुत पास है, तो पास आ सकता है। हाँ पास आएगा तो क्या दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पास आएगा तो बस इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। हाँ अरे दो लड़का लड़की आपस में बात करे, फोन में बात करे, वीडियो कॉल में बात करे, हाँ मतलब एक दूसरे का हाथ लेकिन नहीं पकड़ना चाहिए, वही बात है ना यहाँ पर। हाँ बस हाथ नहीं पकड़ना चाहिए एक दूसरे का, बाकी फोन में बात कर सकता है, एक साथ डेट पे जा सकता है, रेस्टोरेंट जा सकता है, ठीक है वही बात है यहाँ पर, समझ गए ना? तो हटा देना इसको, चलो। पता है तुमको एक लड़का के बारे में बताते हैं, दो लाइन मिटाते मिटाते। वो जब वो 12th में था ना तो बहुत घूमने जाता था इसके उसके साथ, मतलब अपने दोस्त लोग के साथ बहुत घूमने जाता था। अब जब उसका जब 12th पास हो गया, रिजल्ट बहुत ख़राब आया, कहीं अभी पता हो कहाँ, डुरंडा कॉलेज में, कहीं एडमिशन नहीं मिला है, ऑक्सफोर्ड में था, कहीं एडमिशन नहीं मिला तो डुरंडा कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा। तो उसको हम एक बात हमेशा बोलते थे कि देखो बाबू तुम घूमने जा रहा है अच्छा है, लेकिन जब तुम क्योंकि दोस्त लोग से मिल पा रहा है, ट्यूशन आ रहा है इसलिए मिल पा रहा है, अब जैसे वही ट्यूशन खत्म हो जाएगा, जब ट्यूशन खत्म हो जाएगा तो तुमको कोई याद नहीं करेगा, सब भूल जाएगा, सबके पास किसी के पास भी टाइम नहीं रहेगा। मानता नहीं था, तो उसके बाद फिर अभी कुछ दिन पहले हमको मिला कहीं पर, तो कहाँ एडमिशन लिया? अरे छोड़िए ना सर। कहाँ लिया बताओ ना? अरे छोड़िए ना सर। बोले क्या हुआ? तो बोले सर आप सही बोलते थे लेकिन कि कहीं नहीं जाना चाहिए किसी के साथ। अभी देखिए हम घर पे बैठे रहते हैं, कोई फ़ोन भी नहीं करता है हमको। तो वही चीज़ है, उसके पास गाड़ी वाड़ी था तो पूरा एकदम घूमने जाता, निकल गया एकदम ये ले करके एकदम अपनी मम्मी को झूठ वूठ बोल करके ट्यूशन का बहाने। तो अब देखो वैसा लड़की लोग भी होती है बहुत सारी, आती उधर, तुम लोग तो वैसा नहीं है। उधर ट्यूशन जाते हैं ना, उधर लड़की लोग अपना ही, अब लड़की लोग बंक करती है, सोचो लड़की लोग ट्यूशन ही नहीं आई, कहीं और निकल गई ट्यूशन के बहाने, किसी का बर्थडे में चल गई तो कहाँ चल गई। चलो। साफिया बहुत तेज है नहीं। रिलेटिव रिलेटिव क्लोजेसनेस क्लोजेसनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेटिव क्लोजेसनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर रिलेटिव समझ रही हो, रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिश्तेदार नहीं, रिलेटिव का मतलब कि किसी के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन, कि अच्छा उसके रिस्पेक्ट में ये नज़दीक है? जैसे बोलते हो ना मेरा घर तो बहुत बड़ा है, मेरा घर तो बहुत बड़ा है, मेरा घर तो बहुत बड़ा है, क्या हो गया? क्या चीज़ नहीं दिख रहा है? ट्राइपॉड से नहीं दिख रहा है, तो तुम एक काम करो उस तरफ बैठ जाओ, उसको उस तरफ बैठा दो, नहीं दिख जाएगा, वहाँ से दिख रहेगा भाई, क्या बात कर रही हो? वो तो दिख रहा है। हाँ क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वही ना, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका एक और उपाय है, रुको 2 मिनट उपाय कर देते हैं इसका फाइनल। चलो देखो बाबू अच्छा से सुनो सुनो। पहला रिलेटिव क्लोजनेस, मान लो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम लोग लेते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो ऐसे जा रहा है इस टाइप से, देखो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एक ही चार्ज से निकल रहा है, प्लस क्यू चार्ज से, और ये तीसरा, ठीक है। अब हम 3 पॉइंट यहाँ पर मार्क कर रहे हैं, एक पॉइंट हम यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है, मतलब कि बताने के लिए कहाँ पर स्ट्रांग है। ये एक पॉइंट ए ले रहे हैं, इसको बी ले रहे हैं, उसको सी ले रहे हैं। अब ये बताना है कि तीनों में से कौन सा पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे जोरदार है? हैं? ए पे, हाँ, क्योंकि ए पे देखो बहुत नज़दीक है ये लोग, बी पे तो थोड़ा दूर हो गया, और सी पे तो एकदम ही दूर हो गया। क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए, किसको बाबू? तीनों लाइन को। देखो जहाँ पर नज़दीक होगा ना, डेंसिटी, डेंसिटी समझती हो? डेंसिटी मतलब जो जंगल जैसे घना, जैसे बोलते हैं ना तुम्हारा बाल का डेंसिटी बहुत अच्छा है, मतलब तुम्हारा बाल बहुत घना है, तो देखो ना ये लोग एकदम नज़दीक हो गया तो यहाँ पर डेंसिटी बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डेंसिटी कम हो गया, दूर दूर, यहाँ तो एकदम ही कम हो गया डेंसिटी, समझ रही नहीं समझी, है ना? तो यहाँ पर नज़दीक आया इसलिए तीनों को देख के बोलना, तुम एक को बोल रही हो। हाँ हाँ हाँ, नहीं कर पाओगी ना, ये तो इमेजिनरी कर्व होता है ना, और ये तीनों लाइन को देख के जज करना है। जैसे ये तीनों लाइन तो इसी से निकल रहा है ना, एक ही चार्ज से निकल रहा है, तो इसलिए तीनों को डिसाइड करके बताओगी ना, और तीन ही थोड़ी निकल रहा होगा, बहुत सारा निकल रहा होगा। लेकिन जब पास में है ना, ये देखो ये चार्ज के जब नज़दीक है हम, तो यहाँ पर से देखो फील्ड थोड़ा क्या है, एकदम चार्ज से ही निकल रहा है। अच्छा
क्या हम इस ए पॉइंट को यहां पर ये बात वही बंदा बता पाएगा जो अच्छा से पढ़ा ईमानदारी से। इस पॉइंट ए को अगर हम यहां पर ले लेंगे तो क्या यहां पर का हम इलेक्ट्रिक फील्ड बता पाएंगे? तो उससे क्या दिक्कत होगा, तुम बताओ। इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट, करेक्ट, सिर्फ वही सही बोल। यहां पर अगर लेंगे इस पॉइंट को यहां पर ले लेते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा लेकिन इनफाइनाइट आएगा, नॉट डिफाइंड, बहुत ज्यादा आएगा। तो नॉट डिफाइंड का मतलब जरूरी थोड़ी बहुत ज्यादा, नॉट डिफाइंड का मतलब कम भी तो हो सकता है। नॉट डिफाइंड मतलब नहीं पता, बोलती हो ना कि नहीं पता, तो उसका मतलब कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। तुम्हारा 11th का एग्जाम के बाद जब तुमसे पूछा जाएगा कि एग्जाम कैसा गया तो बोलोगी नहीं पता, तो नहीं पता का मतलब जरूरी थोड़ी है कि अच्छा ही गया होगा, है खराब भी तो हो सकता है, समझ रही हो। तो ये ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नॉन यूनिफॉर्म हुआ। सर नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब देखो ना, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत, यहां पर कम और यहां पर सबसे कम। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन कूलम इनवर्स, तो यहां पर 5 न्यूटन कूलम इनवर्स, तो यहां पर 2 न्यूटन कूलम इनवर्स। लो डेटा भी लिख दिए। ये न्यूटन कूलम इनवर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट। यहां पर सबसे ज्यादा है, यहां पर उससे कम है और यहां पर सबसे कम है। क्या डायरेक्शन से कोई मतलब है? नहीं, मैग्नीट्यूड से मतलब है। देखो यहां पर मैग्नीट्यूड 10, 5, 2, क्लियर है। अच्छा तो यहां पर क्या लिखोगी? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फर्स्ट पॉइंट है ना, वहां पर लिख लो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फर्स्ट पॉइंट जो दिया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे। यूनिफॉर्म इक्वी स्पेस्ड, यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म मत लिखो, ऐसे मत लिखो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हेडिंग दो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बारे में लिखो इक्वी स्पेस्ड का मतलब बताओ जरा। इक्वी स्पेस्ड स्ट्रेट, इक्वी स्पेस्ड स्ट्रेट, बताओ। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब, ये इक्वी स्पेस्ड का मतलब अच्छा ना, रमजान में पूरा ऐसे ही मौसम रहे। देखो ये 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो कि कहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है। यहाँ पर एक पॉइंट हम लेते हैं ए, यहाँ पर एक हम पॉइंट लेते हैं बी, यहाँ पर एक हम पॉइंट लेते हैं सी। क्या तीनों पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा? हाँ सेम होगा। देखो ना, जितना दूर यहाँ पर है उतना ही दूरी यहाँ पर भी है, उतना ही दूरी यहाँ पर भी है। ये तीनों पॉइंट पे देखो ना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम आएगा। सर सेम कैसे आएगा? देखो ना, यहाँ पर जितना दूरी है उतना ही यहाँ पर, क्या बोल रही हो? हाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो एक चार्ज से निकल रहा है। क्या बोल रही हो? कुछ रही हो? यहाँ एक चार्ज से निकल रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा है फील्ड। जैसे देखो ना यहाँ पर चार्ज से निकल रहा था, ऐसे जा रहा था, हाँ इक्वल डिस्टेंस पे। देखो इसीलिए बोल रहे हैं इक्वी स्पेस्ड। इक्वी स्पेस्ड का मतलब कि दोनों फील्ड के बीच में डिस्टेंस इक्वल है, इसके बीच में भी, इसके बीच में भी। और स्ट्रेट, स्ट्रेट कर्व नहीं, स्ट्रेट सीधा एकदम। तो ऐसा फील्ड जब बनाते हैं तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सर यूनिफॉर्म क्यों बोल रहे हैं? यूनिफॉर्म मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 5 न्यूटन कूलम इनवर्स, तो यहां पर भी 5 न्यूटन कूलम इनवर्स और यहां पर भी 5 न्यूटन कूलम इनवर्स। तो एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, स्ट्रेट एंड इक्वी स्पेस्ड रिप्रेजेंट्स डैश इलेक्ट्रिक फील्ड, तो होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये बहुत छोटा बेसिक क्वेश्चन हुआ। चलो आगे अब चलते हैं, हो गया, लिख ली। मैग्नेटिक फील्ड में भी यही प्रॉपर्टी, ये 5 वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ पर 5 न्यूटन है कूलम इनवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, ये वैल्यूज है इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या बोल रही हो? है लेकिन देखो उसके हिसाब से नहीं डिसाइड कर रहे हैं ना, यहाँ पर हो सकता है तीनों अलग अलग चार्ज है, उसके हिसाब से डिस्टेंस के हिसाब से नहीं डिसाइड कर रहे हैं। डिसाइड कर रहे हैं हम यहाँ पर ये कि दूरी कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखो सुनो, ये तीनों को देख के बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस वाले का हम लिखें, इस वाले लाइन का, ये तीनों को मिला के। देखो जितना नजदीक ये तीनों है उतना ही नजदीक यहाँ पर भी ये तीनों है। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ चेक करो तो, यहाँ पर देखो ये चारों एक दूसरे से बहुत नजदीक था, यहाँ पर ये चारों एक दूसरे से बहुत दूर हो गया, और यहाँ पर ये चारों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूर हो गया। तो ये चारों को मिला के ये वैल्यू लिखा जा रहा है, और वो फॉर्मूला से नहीं देखना है, अंडरस्टैंड करना है, नेचर समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो फॉर्मूला के मतलब ये बोल रही है ना कि सर यहाँ पर तो देखिए डिस्टेंस, अगर मान लीजिए चार्ज यहाँ पर है तो देखिए ये डिस्टेंस तो थोड़ा ज़्यादा कम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होना चाहिए। नहीं, हम यहाँ पर फील्ड लाइन का बात कर रहे हैं,
चार्ज कितना मजबूर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, तुमको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्क बता रहे हैं। तो इस नॉन यूनिफॉर्म के बारे में क्या लिखोगी कि यहां पर सी पॉइंट पे क्या है, लो सी पॉइंट के बारे में क्या कमेंट करोगी, वीक, कुछ पूछ रही हो बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ पता कर रहे हैं, एक दूसरे से कंपेयर नहीं, इस पॉइंट को उस पॉइंट से इस पॉइंट से कंपेयर कर रहे हैं। ये चारों फील्ड को आपस में थोड़ी कंपेयर कर रहे हैं, ये चारों फील्ड तो एक ही चार्ज से निकला है ना, ये चारों फील्ड का अलग अलग जगह पे कैसा दूरी है उसके बाद में। यहां पर देखो एकदम प्यार है जोरदार ये लोग का, यहां पर प्यार कम हो गया, यहां पर प्यार तो एकदम ही कम हो गया, एकदम ब्रेकअप हो गया ये लोग का, समझ रही हो। तो ये चारों को देख करके लिख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में तो अलग नहीं रहेगा, इसलिए बोल रहे हैं ना स्ट्रेट लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा तीनों के लिए, तीनों पॉइंट पे सेम होगा। तुमको आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो यहां पर सी पॉइंट के लिए लिखोगी वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, और ए पॉइंट के लिए क्या लिखोगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग और वीक पहचानोगी कैसे, ये देख करके कि कितना डेंस है, डेंसिटी कितना है, डेंसिटी समझती हो, हाँ कहाँ पर नज़दीक है, वो नज़दीक जितना है उसके हिसाब से डिसाइड करोगी। तो ये हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब और क्या है इसमें देख लिया जाए, और कुछ प्रॉपर्टी है, अब तो बस बनाना है इसके ऊपर क्वेश्चंस, हाँ बस इतना ही प्रॉपर्टी है। पैरेलल भी लिख लो यार, एक चीज़ तो छोड़ दी है, इक्विस्पेस, स्ट्रेट एंड पैरेलल, पैरेलल वर्ड भी लिख लो, पैरेलल भी तो है एक दूसरे के, ये लोग पैरेलल है क्या, जरूरी नहीं है। इक्विस्पेस, स्ट्रेट एंड पैरेलल, हाँ पैरेलल तो दिख रहा है। पैरेलल का मतलब समझती हो दोस्त, पैरेलल का अगर इसको तुम पैरेलल बोल रही तो पैरेलल का मतलब नहीं समझती हो। हाँ यूनिफॉर्म में तो पैरेलल है, पैरेलल का मतलब जैसे ये पैरेललोग्राम बनाए तो इसका ये साइड और ये साइड पैरेलल, क्योंकि स्ट्रेट है, स्ट्रेट जो चीज होता है उसको ना डिसाइड करती है पैरेलल, ये तो कर्व हो गया, कर्व में थोड़ी पैरेलल डिसाइड होता है। अब जैसे ये सर्कल बना लोगी, बोलोगी सर ये वाला इसके पैरेलल है, पगलिए ना हो, स्ट्रेट लाइन रहेगा तब ना पैरेलल डिसाइड करोगी, लाइन स्ट्रेट होना चाहिए तब पैरेलल और परपेंडिकुलर देखते हैं, ये तो कर्व बन गया। उनसा समझ में आ रहा है। हाँ चलो इसका रीजन बताओ, ए भिखारी लोग, क्वेश्चन हम बोल रहे हैं उसके बाद लिखेंगे अभी। कैन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास थ्रू, कैन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास फ्रॉम इनसाइड द कंडक्टर। चलो यहाँ लिख रहे हैं क्वेश्चन है, लिख रहे हैं यहाँ पर, ठंडा लग रहा है। ये देखो इंतजाम, ठंडा लग रहा है तो उसका भी इंतजाम है, ले लो साफिया। अरे साफिया इसको खतरनाक ओढ़ के कैसा दिखेगा, एकदम डबल हो जाएगी नहीं। नहीं कैन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस जो इंटीरियर पार्ट है कंडक्टर का, यानी इनसाइड द कंडक्टर, इंटीरियर मतलब इनसाइड द कंडक्टर। हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर का ही ऑब्वियसली। क्या लगता है पास करेगा, नो नो नो, क्योंकि अगर उसके, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, और यहां पर ये लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन समझ रही हो ना, मतलब चार्ज अंदर में रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब नहीं बनना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। नहीं क्योंकि ये अभी प्रॉपर्टीज चल रहा है ना, इसलिए मेंशन नहीं किए हैं, प्रॉपर्टीज चल रहा है इसलिए मेंशन नहीं किया है यहाँ पर, क्योंकि प्रॉपर्टीज तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर चल रहा है यहाँ पर, प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोस्टैट्स चल रहा है, तो इसलिए तुमको कंडक्टर को हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक ही लेके चलना है,
समझिए, अभी हमेशा इस पूरे चैप्टर में मान के चलना है। फिर जब एमसीक्यू बनाओगे ना ओवरऑल, तो उसमें फिर बताया हुआ रहेगा वहाँ पर कि कंडक्टर किस कंडीशन में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में है या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला कंडीशन, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब होता है कि वहाँ पर चार्ज मूव कर रहा है उसके अंदर, इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडीशन होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स नहीं, इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडीशन। चलो अब हम लोग चार्ज यहाँ पर बना के दिखाएंगे कि इसके वजह से कैसा बनता है। इसके बाद है ये ड्रॉ कैसे करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो पहले हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर नेगेटिव चार्ज की वजह से, फिर दोनों को मिला देंगे और दोनों को मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएंगे, ठीक है। और एक और फिर तुम लोग से क्वेश्चन भी पूछेंगे, जो हमेशा पूछता है क्वेश्चन, बना तो लोग आराम से, लेकिन क्वेश्चन जो पूछता है उस पर ज़्यादा हम ध्यान दे रहे हैं, बाकी अंडरस्टैंड समझना तो बड़ा आसान है। तो पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। पहला बात, जब पॉजिटिव चार्ज की बात कर रही हो तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, स्फेरिकली सिमेट्रिकल। इसका मतलब हम बहुत बार बता दिए हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास एक बॉल है, बॉल से सब तरफ से ऐसे फील्ड निकल रहा है, ऐसे निकलता है एकदम सब तरफ से स्प्रेड हो, चारों तरफ निकलता है। मतलब अगर यहाँ पर एक प्लस चार्ज है, अभी उसी को हम लोग बनाने वाले हैं, यहाँ पर एक प्लस चार्ज है, तो इसके से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी, हाँ वही प्रॉपर्टी चल रहा है भाई, प्रॉपर्टी चल रहा है। नहीं बोलो तो हम उड़ा उड़ा के पढ़ाते हैं, हमको क्या है, विद इन 3 days कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, एकदम गॉस थ्योरम तुरंत पहुंच जाएगा। देखो सब तरफ से निकलेगा, और ये स्फेयर है, सर्कल नहीं है ये, दिस इज अ स्फेयर, सब तरफ निकलेगा। अब इसी को हम लोग स्फेरिकली, स्फेयर मतलब स्फेयर के जैसा दिख रहा है, लग रहा है ऐसे स्फेयर से सब तरफ निकल रहा है क्या, तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल। तो यहां पर पूछेगा स्फेरिकली सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ड्यू टू सिंगल चार्ज, मल्टीपल चार्जेस, डाइपोल, ऐसे रहेगा। तो उसका जवाब क्या होगा, सिंगल चार्ज। अगर अकेला चार्ज रहेगा तभी ऐसा निकलेगा, डाइपोल का मतलब 2 चार्ज हो जाएगा, और 2 चार्ज की वजह से तो ऐसे मिल जाता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, जाके घुस जाता है उसमें, तो ये कहां तक जाएगा, इन्फानाइट तक। तो यहां पर लिख लो। अच्छा एक और बात यहां पर इंपॉर्टेंट है जो तभी से बता रहे हैं कि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है तो वो टर्मिनेट करता है इन्फिनिटी पे, लेकिन अगर माइनस रहा तो, हाँ ये बात जरूर लिखो, पॉजिटिव चार्ज टर्मिनेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक पहुंचाता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल। तो इसको एक्सटेंड भी लिख सकती हो, पॉजिटिव चार्ज एक्सटेंड इलेक्ट्रिक फील्ड टू इंफिनिटी। और एक और बात, हाँ तो इसमें क्या लिखोगी, अच्छा एक और चीज यहां पर देखो, 2 टाइप का फील्ड होता है, एक होता है रेडियल फील्ड, एक होता है रेडियल फील्ड, और एक जो कर्व वाला से बनता है। तो ये जो तुमको फील्ड दिखाई दे रहा है ये रेडियल फील्ड है। रेडियल फील्ड का मतलब क्या होता है सर, रेडियल का मतलब जो यहां पर ऐसे परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन जो बनाता है, रेडियली मतलब ऐसे एकदम स्ट्रेट सीधा सीधा निकलना, उसको बोलते हैं रेडियल फील्ड। तो जब सिर्फ एक प्लस चार्ज रहेगा, सुनना, एक प्लस चार्ज रहेगा तो हमेशा रेडियल फील्ड बनेगा। रेडियल फील्ड का मतलब स्ट्रेट एकदम दिखेगा, लेकिन अगर 2 चार्ज आ गया तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मुड़ जाएगा। यही तो टैलेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि जब एक और चार्ज यहां पर आएगा, यानी कि अगर माइनस चार्ज यहां पर आ जाता तब ये रुको, इन्फिनिटी तक नहीं जाएंगे हम, यहां तो हमको दिख गया मेरा प्यार, तो मुड़ जाएगा, झुक जाएगा, बेंड हो जाएगा, समझ रही हो, हाँ। तो यहां पर लेकिन तो अभी तो ये अकेला है ना, तो कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो रेडियल फील्ड कब बनेगा, जब सिंगल चार्ज रहेगा। और रेडियली कैसा, इनवर्ड क्या आउटवर्ड, प्लस चार्ज की वजह से ये पूछता है, जो पॉजिटिव चार्ज है उससे रेडियली आउटवर्ड। तो लिखो ये तीसरा बात, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली का मतलब समझ गई ना। अच्छा तुमको पता है ये जो चैप्टर 1 है ना, बोल सकती हो ऐसा, कहने को बोल सकती हो, ये बेसिक्स है फिजिक्स का, कि जो हम लोग अभी चैप्टर कम से कम कितना भी खराब मान के चलो, तो चैप्टर 5 तक ये सारा कंसेप्ट बार बार यूज होगा। चैप्टर 5 तक जितना पढ़ रही हो ना, इसमें बार बार ये चल रही है, रेडियल वर्ड और ये सब बहुत बार आएगा, ठीक है, तो तुमको समझना पड़ेगा। तो ऐसे ही सेम हम लोग यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, लिख लिए सब, हो गया लिख ली।
चलो अब हमें इसको थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं इसको क्या, माइनस, और यहाँ पर इसमें क्या कर दोगी, इसमें बस क्या कर दोगी, इसमें टूवर्ड्स। तुम लोग कॉपी में वैसे मत करना भाई बच्चा लोग करते थे ना 1 2 में, मैडम मिटाई तो वो भी मिटा के पूरा कर दिया एकदम चलो इसको इधर कर लो फील्ड। तुम प्राइमरी टीचर अच्छा बन जाएगी साफिया केमिस्ट्री लेकर के प्राइमरी टीचर बनेगी स्कूल का ऐसे बनेगा माइनस। इसमें भी वही होगा, स्फेरिकल ए, यहाँ पर क्या कर लोगे फिर, नेगेटिव चार्ज, प्रॉपर्टी एकदम बदल दो, बस पलट दो उसका, जस्ट अपोजिट। यहाँ नेगेटिव करोगे, यहाँ पर ऐसे टूवर्ड्स आएगा, और ये इन्फिनिटी से आ रहा है, ये पलट गया बात, इन्फिनिटी से आ रहा है ना इसके लिए, तो यहाँ पर क्या लिखोगी, नेगेटिव चार्ज, क्या लिखोगी, नेगेटिव चार्ज, इसमें एक्सटेंड लिखोगी, क्या लिखोगी तब, इंटेंड, नेगेटिव चार्ज has electric field lines towards itself, towards itself, towards itself कहाँ से आया लेकिन, from infinity, उसके तरफ आएगा लेकिन from infinity, ठीक है, रेडियली, रेडियली, रेडियली इनवर्ड्स फॉर पॉजिटिव चार्ज। तो ये प्रॉपर्टीज हो गया। अब और भी इसमें कुछ कुछ है। अब हम लोग आते हैं डाइपोल की वजह से। हाँ, अब फील्ड डाइपोल की वजह से बनेगा, उसके बाद तुम लोग से एक उसी में क्वेश्चन है, उसके बाद एक प्लेन सरफेस की वजह से, और ये फाइनली खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और थोड़ा देर, वैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल तो पढ़ना था लेकिन समझ गए नहीं हो पाएगा आज, नॉट पॉसिबल। डाइपोल, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तुम लोग का ये कॉलेज में प्रॉपर्टी क्या कर रही है, तुम लोग अभी चल जाएगी ना, तो हम पिज़्ज़ा मंगवाएंगे, मस्त एकदम ऑर्डर करेंगे पिज़्ज़ा ये देखो अगला प्रॉपर्टी है हाँ नहीं नहीं, हाँ ये प्रॉपर्टी ही चल रहा है भाई, अभी देखो एरो दिए, हाँ डाइपोल के बारे जो पढ़ना है वो प्रॉपर्टी है। तुम लोग को कॉलेज में ये प्रॉपर्टीज 2 मिनट में ख़त्म करवाएगा, हो जाएगा 2 मिनट में, 2 मिनट्स तो इसमें लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लिखो लिखो लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ डाइपोल। हाँ बना के दिखाओ, बना के दिखाओ, बना के दिखाओ, ये प्रॉपर्टी अभी मतलब नेक्स्ट स्केचिंग कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू, बना के दिखाओ डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ डाइपोल कैसे बनेगा, डाइपोल का मतलब 2 चार्ज एक साथ रहेगा, तो वो लोग के बीच में प्यार कैसे कैसे किधर किधर से होगा उसको बना के दिखाना है। ड्यू टू, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, डाइपोल ड्यू टू डाइपोल, हाँ क्योंकि 2 चार्ज है ना इसीलिए तुम लोग की मैडम जैसा, क्योंकि वो पहले दिखा इसलिए उसको बनाओ अच्छा नहीं, ये भी वैसे बहुत लॉजिकल है, बाप रे, इससे लॉजिक ज़्यादा किसी में हो सकता है नहीं नहीं बाबू, वो गलत है ना, जो गलत है उसको हम क्या बोले, रीज़न होता है ना हर चीज़ के पीछे, कुछ मैथमेटिकल रीज़न। अच्छा पता है तुमको एक बात, एक और बात, उसका एक और एक्सप्लेनेशन है, देखो तुम शायद वेलोसिटी का ये फॉर्मूला कभी पढ़ी हो जीवन में, देखो ये ऐसे, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं इसको, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं बाबू सॉरी, डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो उसको नहीं लेंगे हम लोग, तो स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय स्मॉल चेंज इन टाइम, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम। अब तुम अगर तुम थोड़ा सा भी डिफरेंशिएशन तुमको आता है, थोड़ा सा भी, तो ऐसे लिखते हो डिफरेंशिएशन को, ऐसे लिखते हो, देखो ऐसे करके डी वाई बाई डी एक्स लिखती होगी, डी वाई बाई डी एक्स लिखती होगी, या डी टी भी लिख सकती हो, डी टी भी लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम ऐसे डी वाई बाई डी एक्स क्यों लिखती हो, क्योंकि ये जो वाई होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ये डिपेंडेंट टर्म, डिपेंडेंट टर्म, डिपेंडेंट टर्म, और ये जो नीचे वाला एक्स होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म। इसीलिए ये कौन सा, ये एक्स कहां से आ रहा है, एक्स एक्सिस वाला ही एक्स है, ये एक्स एक्सिस वाला ही एक्स है, यहाँ पर कोई और एक्स थोड़ी है,
ये एक्स एक्सिस वाला एक्स है और ये वाई एक्सिस वाला वाई एक्सिस है? डी का मतलब तो डिफरेंशिएट है, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी या फिर डिफरेंशिएशन एक ही बात होता है, स्मॉल क्वांटिटी या डिफरेंशिएशन, इसीलिए बोल रहे हैं। ये कंसेप्ट जो 12th में अगर मैथ्स लिया तो उसके बारे में बहुत डिटेल में पड़ेगा ये, कि नीचे एक्स है तो क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और ये डिपेंडेंट टर्म है, किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तभी तो उसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, समझी? ये भी है ऐसे लॉजिकली मैथ्स का रीजन, ठीक? तो इसीलिए हम वैसा बता रहे थे तुमको, किताब में एक्सप्लेन किया है यार, अपने से थोड़ी रीजन हम बना दिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को उधर क्यों और आर को क्यों, अपने से थोड़ी बना देंगे रीजन। चलो अब बना के दिखाओ जरा, नहीं बनाई अभी तक, आराम कर रही हो, बनाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, हाँ देखो ना बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। साफिया बन गया? तो क्या कर रही तब, बनाओ। बहुत सिंपल है, प्लस लो माइनस लो और बना दिया, जो प्लस और इधर माइनस, और प्लस से जाएगा किधर? माइनस की तरफ, फिर ऐसे जाएगा स्ट्रेट, फिर कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, उसके बाद कैसे जाएगा? फिर कैसे जाएगा? यहाँ पर आएगा, कौन बोल रहा था बेशरम, कौन बोल रहा था आएगा? सुना, ऐसे बनाना इज्जत से, कायदे से एकदम, ठीक? यहाँ पर प्लस क्यू माइनस क्यू भी कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये मत सोचना यहाँ इंटरसेक्ट कर गया, भाई इंटरसेक्ट नहीं किया है इंटरसेक्ट नहीं किया, इंटरसेक्शन बना देना। कहाँ, वही तो समझा रहे यार, वही तो गड़बड़ा गया तुम ना। यहाँ से निकलेगा और फिर ऐसे दिखेगा तुमको ये। अच्छा, ये जरूरी नहीं है, देखो इस बात को किताब में नहीं बताया है कि जैसे ये फील्ड ऐसे गया तो माइनस की वजह से नेचर अपना पलट कैसे हो जाएगा, नहीं समझी? जैसे ये फील्ड प्लस से इधर जा रहा था और यही फील्ड देखो ऐसे निकला है, इस चीज के बारे में किताब ने एक्सप्लेन किया है, तो तुम इसको ऐसे समझ सकती हो कि ये वाला फील्ड फिर ऐसे निकल जाएगा, समझ रही हो? हाँ, और कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी पे चल जाएगा। और ये सब कहाँ से आ रहा है? इन्फिनिटी से आ रहा है, और वो कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक? चलो, तो ये डाइपोल के वजह से हुआ, अगर एग्जाम में बनाना है तो ऐसे ही बनाना है। और यहां पर इस पॉइंट पी पे जरा बताना, कौन बताएगा हमको, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है क्या? इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पर तो फील्ड पास कर रहा है, इतना सारा फील्ड है यहां पर। क्या यहां पर ये तीन सिर्फ फील्ड है? नहीं, यहां पर बहुत सारा फील्ड है, वो तो बनाने के लिए ऐसा बनाया गया है। यहां पर बहुत सारा फील्ड है, यहां पर बहुत सारा फील्ड ऐसा भी है जो सीधा गया है, यहां पर फील्ड ही फील्ड है, फील्ड का कोई कमी नहीं है, फील्ड ही फील्ड। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कतई जीरो नहीं होगा, समझ में आया ना? ये तो बनाने के लिए ऐसा बनाया जा रहा है, यहां पर इतना सारा फील्ड होगा, इतना सारा फील्ड होगा कि तुम इमेजिन नहीं कर सकती हो। लेकिन हाँ, जोरदार बात, एक भी फील्ड एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एक भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये सब कौन बताया सर? ये सब कौन बताया, बताओ क्या नाम है उसका? फराडे, फराडे बताया, ठीक है? तो कौन सा तुमको उससे ब्याह करना है गंदा नाम और अच्छा नाम क्या होता है? फराडे। एक मेरी स्टूडेंट है, उसका नाम है सादिया, वो हमेशा हमको मैसेज करती है, सर हम बहुत पतले हो गए हैं उसका भी ऐसे ही बहुत बेइज्जती मारते थे देखो यहाँ पर ना एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, और जरा तुम हमको ये बताओ, इस लाइन के अबाउट से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर होगा, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट की राइट? इस एक लाइन हम ड्रॉ किए, इस लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा या उधर होगा? हाँ, ऑब्वियसली इधर होगा। इधर होगा, इधर होगा इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो कैसे कैसे कैसे, सुनना सुनना कैसे, हम क्योंकि तुमसे पूछे ना यहां पर लाइन बनाए और यहां पर लाइन बना के पूछे कि इस लाइन से कहां होगा, अगर हम तुमको यहां पर लाइन बना के देते तब तब बोलती सर इधर होगा, समझी? यहां पर लाइन बनाए इसलिए वहां पर होगा। क्लियर है? तो किस पॉइंट के अबाउट पूछ रहे हैं ना, पॉइंट के अबाउट। ये तुम क्वेश्चन भी बनाए हो यार, इसलिए तो क्वेश्चन बनवाया जाता था कि ये सब समझ में आया, क्वेश्चन में बनवाया जा रहा था ना। एक पॉइंट पे याद करो वो न्यूमेरिकल जो ये तुम्हारी दोस्त बता रही थी, जैसे यहां पर एक पॉइंट है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जा रहा था और उधर भी जा रहा था, याद करो ना। E1 की वजह से इस तरफ, E2 की वजह से इस तरफ, याद आया? नहीं याद आया? नहीं याद आया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बता रहे हैं अभी। जैसे ये ट्राइंगल था, याद करो वो वाला फिगर, ट्राइंगल था और यहां पर एक पॉइंट लिए थे बी, इस बी पॉइंट पे इधर भी जा रहा था फील्ड, इधर भी जा रहा था, ये E1 की वजह से और ये E2 की वजह से। तो तुम्हारी दोस्त से पूछे थे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो बोली सर दोनों तरफ।
इधर चला मैं उधर चला, दोनों तरफ होगा इसके हिसाब से, है। तो ऐसा तो नहीं होता है ना भाई, किसी एक पॉइंट पे किधर किसी एक तरफ होता है फील्ड। वैसे ही बोल रहे कि इस पॉइंट के बाद बताओ, तो इस पॉइंट के बाद तो इधर ही ना होगा, कहीं कि उधर कोई गया नहीं है। जैसे इस पॉइंट के बाद दोनों तरफ है, तो देखो कि बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा मान लो ये E1 बड़ा है, मान लो कि E1 बड़ा है E2 से, तब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, नेट वाला इस तरफ आएगा। समझिए, ऐसे डिसाइड करते हैं। अगर ये E1 को हम बड़ा बोल रहे हैं तो तुम बताना दोस्त, यहाँ पर फर्स्ट चार्ज इस जगह पे होगा या इस जगह पे होगा, मतलब Q1 चार्ज के वजह से E1 बना है ना, तो Q1 चार्ज कहाँ पर होगा, यहाँ पर या यहाँ पर, यहाँ पर होगा, यहाँ पर Q1 होगा, यहाँ पर Q2 होगा, ठीक है। तो इसका नजदीक है इसलिए यहाँ पर मजबूत बना है, समझ गए ना। हाँ चलो, तो क्वेश्चन जो करेगा भाई उसी को ये सब समझ में आएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं बनाया होगा, अच्छा पता है तुम जो कंपोनेंट्स ब्रेकिंग कर रही हो ना, कंपोनेंट ब्रेक करके दिखा रहे थे तुमको, कंपोनेंट ब्रेक नहीं मतलब कि दिखा रहे थे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, एक उस तरफ होगा, फिर एक रिजल्टेंट निकाल रहे थे, याद आ रहा है, रिजल्टेंट बीच से निकाल रहे थे। उस कंसेप्ट का डेरिवेशन में भी बहुत यूज होता है, इसलिए क्वेश्चन करवाया जाता है। अभी डेरिवेशन डाइपोल पढ़ोगी ना जिस दिन से, उस दिन से डेरिवेशन वाला पार्ट भी स्टार्ट हो जाएगा, है ना। हाँ, तो वो डेरिवेशन में वो सारा बात यूज होगा, जो तुम न्यूमेरिकल की हो ना, सारा बात यूज होगा वहां पर, तुमको सारा बात दिखेगा। और कंपोनेंट ब्रेकिंग तुमको थोड़ा आना चाहिए, ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा, वो सब ब्रेक व्रेक करने भी आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो सारा चीज यूज होगा, ठीक है। साफिया तुमको ट्राइपॉड डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं हम हटा देते हैं, बोलो तो। हम तो ऐसा ही बोल रहे थे। चलो ये हो गया ना। अब हम दो प्लस चार्ज ले रहे, चलो तुम लोग बना के दिखाओ तो जरा हमको, देखते बना पाती होगी नहीं, ये एग्जाम में बहुत पूछता है। ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अच्छा डाइपोल समझती हो, डाइपोल का मतलब एक प्लस तो दूसरा माइनस। अच्छा प्लस प्लस डाइपोल हो सकता है, एक चार्ज प्लस रहे दूसरा भी प्लस रहे, क्या वो डाइपोल होगा? नहीं होगा रे, बिल्कुल नहीं होगा। अरे क्योंकि डाइपोल का मतलब दो चार्ज, ये थोड़ी है। डाइपोल का मतलब दो चार्ज लेकिन विथ अपोजिट पोलैरिटी। डाइपोल मतलब दो पोल होना चाहिए, दो पोल होना चाहिए तो दो चार्ज तो जरूर होगा, लेकिन दोनों का नेचर अपोजिट होना चाहिए, मतलब एक प्लस का होना चाहिए तो दूसरा माइनस का होना चाहिए। ये मतलब होता है डाइपोल का, मतलब एक प्लस तो दूसरा माइनस ही होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि यहां पर माइनस माइनस चलेगा ना। तो अब हम तुमको दे रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, यहां पर दे रहे हैं नेक्स्ट, ये सारा प्रॉपर्टीज के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड बना 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 बना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्ज बनाओ। तो रिपेल रिपेल हो जाएगा, तो उसी को बना के दिखाओ, रिपेल रिपेल कैसे होगा, बनाओ, देखते हैं कौन बना के दिखाता है सही सही। चलो फिर जो पूछेंगे उसका जवाब देना। देखो यहां पर एक प्लस चार्ज है और यहां पर एक और प्लस चार्ज, इतना भी गैप नहीं हो, थोड़ा कम ही रखो गैप, ताकि प्रॉपर्टी समझ में आए। आप एकदम दूर दूर कर दोगे तो पता ही नहीं चलेगा। हाँ, इसी के ऊपर क्वेश्चन है जो तुमसे पूछेगा एमसीक्यू में। अच्छा इसको लाइक चार्ज बोलोगे या अनलाइक चार्ज? टू पॉजिटिव देख के, अनलाइक, अनलाइक चार्ज। देखो हम थोड़ा ना कुछ और कर रहे हैं, तुम लोग ध्यान देना मेरे बात पे, थोड़ा हम कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ और कर रहे हैं, वही तो चीज़ है ना। देखो यहाँ पर हम ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, थोड़ा इसको और इधर से बनाएंगे, बल्कि हम थोड़ा और इधर से बनाएंगे। हाँ अभी सही है, देखो और यहाँ पर दिखाओ दो फिर स्ट्रेट। देखो यहाँ पर ना हम तुमको कुछ, तुम ऐसे जैसे बनाए हो ना कॉपी में, ठीक है वैसा वैसा बना लोगे चलेगा, लेकिन ये क्यों बनाया जा रहा है यहाँ पर? देखो इस पॉइंट को देखने से ऐसा, अच्छा यहाँ पर एकदम खाली होना चाहिए, यहाँ पर कोई फील्ड नहीं दिखना चाहिए, एकदम बिल्कुल नहीं। यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी फील्ड दिखा तो पूरा गलत। हाँ देखो यहाँ पर ऐसा क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मुड़ जाता है इस, ताकि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। ये क्वेश्चन जब बनाओगी ना, क्वेश्चन एमसीक्यू आता है नीट में इसके ऊपर, तो एक आया था एमसीक्यू बड़ा जोरदार था, इधर ऐसे करके मुड़ गया फील्ड, तो ये प्रॉपर्टी बता रहा है फील्ड का कि फील्ड ऐसे करके टेढ़ा हो जाता है, ताकि फील्ड का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। अगर ये थोड़ा भी उधर मुड़ेगा तब तो इंटरसेक्ट कर जाएगा ना, इसलिए देखो यहाँ पर मुड़ गया, एकदम रिपेल हो गया। तो ये भी बताता है कि लाइक चार्जेस रिपेल कर रहा है, लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस रिपेल कर रहा है। अब यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, वही मेरा पुराना पॉइंट क्या, पी। अब बताओ इस ई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये एग्जाम में पूछा था, ई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बताओ कितना होगा? जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि यहाँ पर अनलाइक चार्ज है, इसीलिए अनलाइक चार्ज जब रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो यहाँ पर बोला था कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्केच्ड ड्यू टू टू चार्जेस। सुनो क्या लिखा था क्वेश्चन में, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्केच्ड ड्यू टू टू चार्जेस बट एट द एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्सिस,
बट एट द एक्सिस ऑफ द टू चार्जेस। एक्सिस समझती हो? एक्सिस का मतलब है कि दो चार्जेस का एकदम जहां से सेंटर मिल जाए उसको बोलेंगे एक्सिस। देखो इस चार्ज का जो सेंटर है और इस चार्ज का जो सेंटर एकदम इसी से मिल रहा है। तो पूछा था कि दो चार्ज है और दोनों दोनों कैसा चार्ज है? अनलाइक। तो बताइए उसका एक्सिस पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूछा था। दो चार्ज है, दोनों अनलाइक है, और बताइए उसका एक्सिस पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक स्टूडेंट एकदम एकदम सीना चौड़ा करके मार दिया, जीरो नहीं होगा, क्योंकि उसको लगा कि दो चार्ज के मतलब डाइपोल। डाइपोल जरूरी थोड़ी है, वहां तो बोला दो चार्ज है, जरूरी थोड़ी डाइपोल। डाइपोल रहता तो लिखता ना डाइपोल। अगर डाइपोल लिखेगा तो क्या होगा वहां पर? नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर लिख दिया कि सिर्फ दो चार्ज है तो वो क्या होगा? प्लस प्लस होगा, या तो माइनस माइनस होगा। क्या माइनस माइनस में भी ऐसा ही बनेगा डायग्राम? नहीं, उसमें बस ऐसे चेंज करना होगा। क्लियर है? समझ में आया मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। कहां जीरो है? तो एक्सिस पे जीरो है, इस बात को लिखो। एक्सिस मतलब एकदम सेंटर पे जीरो है, लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ठीक है, समझ में आया ना? मिटा देना। तो पानी में ऐसा घर कैसे जाओगी? हाँ, अरे तो मजे मजा करो बैठ के, और क्या। चलो ये मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे। अब एक स्ट्रेट प्लेन कंडक्टर के वजह से बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेट प्लेन कंडक्टर कभी जीवन में भूलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड? स्ट्रेट प्लेन कंडक्टर के वजह से बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे अच्छी ये है, क्या नाम है, रिया, शांति से पढ़ती है बैठ के। और देखो आ गया, अभी तक नहीं निकली। अभी तक वहीं हो, ऐसा ही आया होगा मैसेज, अभी तक वहीं हो। चलो देखो आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन प्लेन कंडक्टर, वही लिखा है प्लेन कंडक्टर, प्लेन कंडक्टर। लेकिन प्लेन कैसा? पॉजिटिव, प्लेन पॉजिटिव कंडक्टर। देखो ऐसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाना तो चाहते थे, पढ़ा ही देंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल थोड़ी देर। प्लेन पॉजिटिव कंडक्टर। प्लेन पॉजिटिव कंडक्टर मतलब एक कंडक्टर है। ए भाई, तुमको खाली क्वेश्चन दिया रहेगा, ये मत सोचना कि पूरा वहां पर एकदम पूरा पोस्टमार्टम किया रहेगा एकदम। तुमको ऐसे ये बना उना के भी दे देगा, बोलेगा बनाइए, वैसे नहीं रहता क्वेश्चन। जो वो बनाई थी, क्या नाम है उसका, सानिया, तुम जो बनाई थी सानिया अपना कॉपी में, वो प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन था ना। तो प्रीवियस ईयर में जैसा क्वेश्चन दिया था ना, सिर्फ लाइन लिख दिया था एक। हाँ, पर तुमको खुद डिसाइड करना था कि कैसा कौन दिखेगा। उस दिन तुम लोग को थोड़ा सा समझाया भी थे लास्ट में कि देखो ये एक प्लस चार्ज है और एक कंडक्टर है, न्यूट्रल है। याद आया? यहाँ पर इधर खोपचे में बताए थे, वही वही। तो ये देखो यहाँ प्लस से किधर जाएगा ये? इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। देखो 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 कैसा बन रहा है, देखो 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 कैसा बन रहा है। क्या, कौन सा नेचर है ये, कौन सा टैलेंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत टाइप का होता है ना, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इसीलिए है क्योंकि ये आपस में पैरेलल है, इक्वल स्पेस पे है, और क्या है, और एक और बात ना, स्ट्रेट है, तो इसलिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। तो प्लेन कंडक्टर की वजह से हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ये समझ में आया इससे कि प्लेन कंडक्टर हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ये कंसेप्ट बना, बाकी तो सब समझ जाएगा। और माइनस रहेगा तो कैसा बनाओगी, बताओ बताओ। ए माइनस रहेगा तो कैसा बनाओगी? बस एरो चेंज कर दोगी, बना लोगी ना माइनस। और ये कहां जा रहा है, कहां जा रहा है? इन्फिनिटी तक। ठीक है, बस तुम लोग मिस कर दी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? स्ट्रेट। देखो पगली, देखो पगली को देखो, पगली। यूनिफॉर्म है रे जाहिल, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब तीनों बात आ जाता है इसमें। तीनों कौन कौन सा रेशम? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उससे तीनों बात आ जाता है। कौन कौन सा? हाँ, इक्वी स्पेस, तीनों बात आ जाएगा जब यूनिफॉर्म बोलेंगे, तो समझी। और तुम क्या बोल रही थी? हम यूनिफॉर्म बोल रहे, ये बोल रही स्ट्रेट। वैसे ही पढ़ाएगी बच्चा लोग को। 1 3 4 सर मैम 1 के बाद तो 2 आता है ना, बच्चा लोग बोलेगा मैम 1 के बाद तो 2 आता है। तो बोली नहीं नहीं वो सही था, लेकिन दूसरे तरीके से मारेगा, ये थापड़ खींच के बच्चा लोग उछल के मारेगा, छोटा रहेगा ना। नेक्स्ट, मांगती क्या है?
ये एक फालतू क्वेश्चन है, चलो उसका जवाब दो। इतना पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन का तो जवाब आना ही चाहिए तुमको। फालतू एकदम क्वेश्चन, एकदम फालतू। यहाँ पर बोला है कि एक चार्ज है प्लस क्यू, कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ फालतू फालतू। बोला था कि फाइंड, जस्टिफाई था भाई, जस्टिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड by giving suitable reason, by giving suitable reasons। नहीं, अभी क्वेश्चन देखे ना, क्वेश्चन याद कौन करता है, पागल हुआ है क्या? जस्टिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय गिविंग सुटेबल रीजंस। अब ये सुटेबल रीजंस में भकवा जाओगी, चलो देखते हैं। यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज है, पूरा डायग्राम जैसे बना वैसे बना दे रहे हैं हम। जितने पास उसके आगे हमको आता ही नहीं है। सही बता रहे, उसके आगे आता ही नहीं हमको। जैसे कोई टीचर से पूछेगा उसको रीजन नहीं आता ना, तो एक ही बात को बार बार रिपीट करेगा क्योंकि उसको रीजन भी नहीं पता। नहीं, लेकिन वो सही रहता है, क्योंकि अगर उसको नहीं आता है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ और ऐड नहीं करें, बोल दे कि हाँ बाबू तुमको हम बाद में बता देंगे। अच्छा अच्छा बताइए यार, हमको इससे बहुत मोटिवेशन मिला। देखो अब यहाँ बताओ जरा कि 2 पॉइंट है, चलो इस पॉइंट को हम लोग किताब में ए लिखा है तो हम भी ए और बी लिख लेते हैं। बताओ कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर स्ट्रांग है, कहाँ पर वीक है, ये बताना है। जस्टिफाई द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ समझती हो ना? स्ट्रेंथ मतलब वही उसका मैग्नीट्यूड। हाँ, और बी पे लेकिन क्या बोला है, बताओ। सुटेबल रीजन, हाँ ये सुनना था हमको बस, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी कम है। अब वहाँ पर लिखोगी बिकॉज हेयर दे आर क्लोज एंड हेयर दे आर अवे, ऐसे नहीं लिखना भाई। ऐसे लिखोगी तब क्या दिक्कत है? सिगरेट वा कम करो। ऐसे लिखोगी तब क्या दिक्कत है? बिकॉज हेयर दे आर अवे एंड हेयर दे आर क्लोज, ऐसे लिखोगी तो क्या दिक्कत है? इसका मतलब ना तुमको थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर ये हो जाएगा ना कि ऐसा लगेगा कि तुम ये बोल रही हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर अवे है और यहाँ पर टूवर्ड्स है, अजीब बात हो जाएगा वहां पर। इसीलिए ये लिखना है कि एट पॉइंट ए द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। समझी? ओ सॉरी उल्टा बोल दिए। एट पॉइंट ए द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर इन कंपेरिजन टू बी। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर इन कंपेरिजन टू बी एट पॉइंट ए। ठीक है, लिख देते हैं। अंग्रेजी लिख लो। एट पॉइंट ए, हाँ द डेंसिटी, क्या नाम था नहीं होगा ना जी, हाँ, क्या नाम था? तो क्या, तो उसका क्या? एट पॉइंट, देखो ना कितना वाहियात बात करती है। नहीं वाहियात है, बताओ। एट पॉइंट ए द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर एज कंपेयर्ड टू ए, एज कंपेयर टू बी लिखना। देखो कंपैरिजन बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम तुमको बोल दे कि यहां पर बताओ, तब तो बोलोगी सर यहां का मजबूत हो गया और यहां का कमजोर हो गया, तो इसलिए यहां पर लिखना कंपैरिजन, कंपेयर टू बी, ये लिखना बड़ा जरूरी। चलो ठीक है, समझ गई होगी, सब अंग्रेजी का शब्द है जो इधर उधर होता है। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन तुम लोग से पूछते हैं, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे पढ़ाना था बट आज नहीं पढ़ाएंगे, अगले ही क्लास पढ़ोगे। एक क्वेश्चन तुम लोग से पूछते हैं, बताना जरा, जितना पढ़ी हो ना उससे रिलेट करते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्लास जो स्टार्ट होगा वहीं से शुरू होगा। मिटा दे ये सब, मिटा दे। चलो, अरे वो पर्दा वहां से उखाड़ के ये कर लो, लपेट लो। जितने पास चलो अब इसका बताना जरा हमको, जो हम पूछने वाले हैं। भकलोलवा नहीं बता पाएगा इसका जवाब। जो क्वेश्चन बनाया है, जो कंसेप्ट समझा है, जो रटता नहीं है, वही इसका जवाब दे पाएगा। जो भकलोल है, निकम्मा है, नालायक है, वो इसका जवाब नहीं दे पाएगा। चलो जवाब सुनना क्वेश्चन ये है
कि अच्छा इस कंसेप्ट का हम लोग यूज, सर ये सब ये इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि इस कंसेप्ट का यूज न्यूमेरिकल में तो करती ही हो, साथ ही साथ डेरिवेशन में, इसलिए बहुत 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 जरूरी है ये जो अभी हम पूछने वाले हैं। ठीक है, बहुत जरूरी है समझने की बात। जैसे मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट हम ले रहे हैं, पॉइंट पी, और ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है ए। ठीक है, अब यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, रखा हुआ नहीं है, रखा हुआ है प्लस क्यू, और यहाँ पर है माइनस क्यू। ठीक है, और हम तुमको बोल रहे हैं कि ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्जेस एट पॉइंट ए। हम बोल रहे हैं ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्जेस एट पॉइंट ए, क्या करोगी? और बोल रहे हैं इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, और यहां पर ये जो डिस्टेंस है दैट इज आर, ये डिस्टेंस आर है, और ये डिस्टेंस तुमको दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है। चलो थोड़ा इजी कर दिया, बताओ इन वेक्टर फॉर्म। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म होता क्या है? जैसे अगर मान लो कि यहां पर एक चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल चार्ज की वजह से होता है या मल्टीपल चार्ज की वजह से? दोनों की वजह से। जैसे हम अगर यहां पर बना दें एक प्लस क्यू और बोले यहां पर पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो क्या तुम बता पाओगी? एक चार्ज ले प्लस क्यू और बोले लो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जा रहा है, और यहां पर पॉइंट पी पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, बता लोगी? हैं? हाँ हाँ, किस फॉर्मूला से? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से अगर यहां पर डिस्टेंस हम तुमको आर दे दें तो बोलोगी सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुमको हम ये पूछे तब क्या बोलोगी? बताओ, इसका आंसर दो, फिर उस पर आएंगे हम। वेक्टर फॉर्म में अगर पूछें, जैसे ये तो स्केलर फॉर्म में था ना, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे? हैं? तब यहां पर जरूरत किसका पड़ेगा? कौन है वो इंसान जिसका जरूरत पड़ता है? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो एक काम करो, इस प्लस से इस तरफ एक क्या ले लो? यूनिट वेक्टर। सर इधर ही क्यों लेंगे? अरे भाई क्योंकि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे बनता है। तो यहां पर क्या लिखोगी? के क्यू बाई आर स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर कहां पर लिखोगी? यहां पर बगल में आर कैप। लेकिन एक जोरदार बात यह है कि आर कैप ही क्यों? ए कैप क्यों नहीं? ए कैप क्यों नहीं? ए कैप क्यों नहीं? ए कैप क्यों नहीं? एक्स कैप क्यों नहीं? आर ही क्यों लेंगे? क्योंकि ये डिस्टेंस आर है इसलिए। देखो ये डिस्टेंस को अगर हम आर ले रहे हैं ना, सुनो, ये डिस्टेंस को अगर हम आर ले रहे हैं तो आर एक वेरिएबल है, तो जो यूनिट वेक्टर लेंगे ना वो इसी के जैसा होना चाहिए, वेरिएबल। सर ऐसा क्यों? देखो समझ में आएगा। अब देखो, सुनो सुनो सुनो, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मालूम है? कोई बताएगा हमको यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला? कौन बताएगा? तुम बता रही हो, बोलो। गलत बोल रही हो, गलत। हाँ वेरी गुड। आर वेक्टर, आर कैप अगर निकालना है तो आर वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर का मॉड, ये होना चाहिए। ये जो वेक्टर है इसका मॉड ले लो, तो इस वेक्टर का मॉड ले लोगी तब ये यहां से ये हट जाएगा, ये सारा हट जाएगा और सिर्फ आर बच जाएगा। ये समझ रही हो? ये फॉर्मूला ही है आर कैप का। सर आया कहां से? 11th क्लास। ठीक, अब ये, अब देखो तुम इसको अब कैसे लिखोगे बाबू, देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो देखो ध्यान, सुनो सुनो ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। कैसे आया? नहीं समझ में आया तुमको? तानिया नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? चलो कोई नहीं, यहां पर बता रहे हैं हम। आर कैप देख रही हो? यहां पर आर स्क्वायर है ना, आर कैप देख रही हो? आर कैप का फॉर्मूला क्या हो गया? आर वेक्टर बाई आर। तो आर वेक्टर बाई आर, तो आर इंटू आर क्या हो जाएगा? आर क्यूब। तो इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब सुनो सुनो बाबू, सुनो 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 सुनो, है क्या बोल रहे हो? हाँ, तो हम तुम लोग को यहां पर आर कैप ही क्यों लेने बोले, उसका रीजन समझ में आया? आर कैप नहीं लेती तब ये मल्टीप्लाई कैसे होता? अगर कोई और ए कैप ले लेती तब तो ए और आर थोड़ी मल्टीप्लाई होता, समझ रही हो? तो इसीलिए सेम उसके जैसा देख के लेते। समझ में आया क्या बोले? सेम टू सेम इसलिए लेते हैं ना। यहां पर आर स्क्वायर है तो तुम यहां ए कैप ले सकती थी, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये यहां पर आर क्यूब इस फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग यहां पर ऐसा लेके चलते हैं, ताकि ये डिस्टेंस वाला टर्म इसके साथ मैच करे, तो इस टाइप से हम लोग लिख पाए। दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म एंड दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है किस फॉर्म में? स्केलर फॉर्म में। अब तुम लोग जब अगला क्लास में डेरिवेशन करोगी तो इस कंसेप्ट का यूज बहुत होगा, यूनिट वेक्टर का यूज बहुत होगा। ठीक है, जो तुम पढ़ोगी डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। चलो अब बताओ हमको जरा इसका आंसर। ये लिख ली? हो गया? लिखी नहीं हो? अरे तो लिखो भाई, इसको लिखने का है, टाइम पास थोड़ी चल रहा है, लिखो उसको, बेवकूफ आदमी। अब जो क्वेश्चन पूछना तो आया ही नहीं। चलो अब छुट्टी होने वाला है तुम लोग को 2 मिनट में। देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे निकालना था, अरे इसको तो मिटा ही नहीं यार हम। हाँ, ये वाला पॉइंट पे निकालना था इन दोनों चार्ज की वजह से। तो अगर हम ये पूछे तुमसे तो क्या बताओगी? चलो पहले तुमसे ई नेट पूछते हैं हम। ई नेट बताओ कितना होगा? ई नेट कितना होगा?
और तुमको एक बात हम बता देते हैं। हाँ, क्या बोलो, क्या? हम्म, गलत बोल रही हो। यहाँ पर प्लस करोगी या माइनस करोगी? देखो, इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से किधर बन रहा, प्लस की वजह से इधर, और इस वाले चार्ज की वजह से भी किधर, क्योंकि ये तो नेगेटिव है ना, नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स ना बनता है। तो ये जो इधर लाइन खींचेगी किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पी पॉइंट वाला चार्ज, और ये किसकी वजह से, बी पॉइंट वाला चार्ज। और किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा जोरदार है, पी वाला का ना, क्योंकि वो तो नजदीक है ना उस पॉइंट से। तो यहां पर लिख लो। नहीं समझ में आया क्या? नहीं, तुम बी माइनस ए बोली थी, पी बोली थी। अच्छा, तो हो सकता है हम ही नहीं सुनेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पी और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी में कौन मजबूत होगा, पी वाला, तो इसलिए पहले लिख दी। ठीक है, हो गया, ये तो बड़ा आसान था। अब जरा ये बताओ हमको, बताओ 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 बताओ, चलो बताओ, बोलो इसका आंसर। आंसर, आंसर क्या होगा वो बताओ ना। आंसर पूरा कंप्लीट है, वेक्टर लगा देंगे। ठेला यहाँ पर आलू उलू बेच रहे क्या, वेक्टर लगा देंगे। आंसर पूरा बताओ। साफिया रो मत। उनसा 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 बताओ। ई वेक्टर नेट क्या होगा, ई वेक्टर नेट। साफिया तुमको ये सब बोलते बुरा नहीं लगता है? एकदम ढीठ है लेकिन नहीं, इतना बोल देते बुरा ही नहीं लगता है, एकदम थेथर है हाथ। चलो बताओ, बताओ। हाँ हाँ, हम इस पूरा लिखते हैं एकदम रात भर बैठ करके। रात भर बैठ के लिखते कब क्या बोलना है। ई वेक्टर नेट, रिया, ई वेक्टर नेट एक्सपेक्ट करे तुम बताओगी। अरे वो फॉर्मूला ब्रेक ने, बस ये बताओ क्या होगा यहाँ पर। जैसे ईपी माइनस ईबी किया ना, तो यहाँ पर ई वेक्टर पी माइनस, ऑप्शंस दे, ऑप्शंस दे दें। चलो ऑप्शन देते हैं। पुराना नया ही, चप्पल बेचने आई है, पुराना वाला माल दे देंगे, नया वाला माल दे देंगे। चप्पल बेच रही है। पुराना नया। अरे रे, सॉरी 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 बाबू, सॉरी 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 सॉरी, आई एम सॉरी। अरे ये वायर के वजह से वैसे घूमना पड़ता है यार, स्टाइल थोड़ी मारते हैं। स्टाइल यहाँ मार के क्या होगा, मेरा समय बर्बाद होगा। यहाँ स्टाइल मारेंगे तो मेरा स्टाइल वहां ना मारेंगे। हैं? अरे फोटो भेज देंगे तुम लोग ग्रुप में, ठीक ना? ग्रुप में भेज देंगे, देख लेना। ठीक है, ठीक, ग्रुप में भेज देंगे। हैं? उसी टाइम तो बोले विक्टर लगा देंगे। चलो तुम बताओ आंसर अपना। रिया, लिखेंगे यहाँ पर। रिया बोल रही है 2 नंबर, साफिया बोल रही है 2 नंबर, सानिया क्या स्क्वायर कर देते हैं, सानिया स्क्वायर बोल रही है क्या, 2 नंबर। और कोई, और कोई बंदर? अरे देखो ना, नोट्स देखना है, जो देखना है देखो, मतलब मोबाइल वोबाइल गाना ना मत देखने लगना। मतलब जो देखना है देखो, और ये आंसर हमको बता दो क्या लिखोगे वेक्टर फॉर्म में। और यहाँ ऑप्शन भी दे दिए हैं। 1 नंबर, चलो ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? उसना। ऑप्शन, ऑप्शन 1। और कोई? बहादुर। हाँ, तानिया, तानिया का क्या आंसर होगा, चलो बताओ। बोलो, लिखिए देते हैं। नन का है ही नहीं ऑप्शन। मजाक नहीं चल रहा है यार, मजाक नहीं कर रहे हैं हम, बताओ। सेकंड वाला रीजन, अच्छा इसी को देख के तुम लोग भगलोल लोग को बेकार है हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ाएं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इफ वी नीड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ड्यू टू एनी चार्ज, देखो इस पॉइंट पे इन चार्जेस की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वेक्टर सम करेंगे, उसका वेक्टर सम होगा, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम करना पड़ेगा। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। किसी भी पॉइंट पे अगर दो चार्जेस की वजह से
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इन वेक्टर फॉर्म, देन एक एक चार्ज का इंडिविजुअल सम करके निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नहीं देखते हैं कि किसका बड़ा है किसका छोटा है। बड़ा छोटा तब देखते हैं जब स्केलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वेक्टोरियली ऐड होता है, ऐड होता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि यहां पर हो जाएगा ई पी वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अपोजिट और इससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर तुम वेक्टर लगा रही हो ना, तो जब इसका फॉर्मूला लिखोगी ना, सुनो सुनो ध्यान से मेरी बात, जब इसको खोल के लिखोगी ना ई पी इक्वल्स टू दिस, तो उसमें तुम बता दोगी। सर क्या बता देंगे? देखो सुनो, जैसे मान लो तुमको अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी लिखना होगा, बताओ क्या लिखोगे? कौन बताएगा हमको? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पे क्या लिखाएंगे बताओ? के क्यू बाई पी पॉइंट पे निकालना है ना, पी चार्ज की वजह से यहां पर, तो यहां पर डिस्टेंस कितना है समझ में? इतना आ रहा है ना समझ में? तो क्या लिखोगी? के क्यू बाई ए स्क्वायर। और क्यू को डालोगी विद साइन या विदाउट साइन? एकदम कंफर्टेबल। अब जरा ये बताओ हमको, अभी तुम समझ जाओगी एकदम अच्छे से। ये बताओ इसको क्या लिखोगी? ये लिखोगी, ये प्लस साइन बताएगा मैग्नीट्यूड। अब अगर हम तुमको पूछें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी पूछें, तो बी के लिए क्या लिखोगी? दिख रहा है कैमरा में उधर? हाँ, क्या लिखोगी? के क्यू बाई आर। सब गलत बोल रहा था, सब गलत बता रहा था। हाँ अच्छा, अब एक काम करते हैं। अब जरा ये बताओ, रुको रुको, ये बताओ, चलो बताओ वेक्टर फॉर्म में। हाँ तो सुनो, जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं ना तो चार्ज का साइन भी लिख देते हैं। अब जरा इन दोनों को यहां पर पुट करना, तो समझी क्या बोले? नहीं समझी? पूरा खिचड़ी हो गया क्या? पूरा खिचड़ी हो गया पूरा ना। हाँ चलो कोई नहीं, तो वो बताना है खिचड़ी जब हो जाए तो। चलो ये सब हम मिटा रहे हैं सारा, खिचड़ी हो जाए तो वो भी बताना है कि सर पूरा खिचड़ी बन गया। ये सब क्यों बता रहे हैं? ताकि तुम डाइपोल समझ सको। मतलब वेक्टर फॉर्म में हम लोग ये देखते ही नहीं है कि किसका इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा किसका इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर देते हैं। वेक्टर फॉर्म में बोल रहे हैं, स्केलर फॉर्म में जब लिखोगे तो देखना पड़ेगा किसका बड़ा किसका छोटा। समझ रही हो क्या बोल रहे हैं? लेकिन जब वेक्टर फॉर्म में पूछे ना तो डायरेक्ट क्या करना है? ऐड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को दोनों का। क्योंकि कौन बोला ये आपको? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बात बोलता है। कंपनी वाला फोन कर रहा है, बोलो। फर्स्ट भी सही होगा, थर्ड भी सही होगा। नहीं, हम क्या तुमसे पूछे थे? अरे भैया वेक्टर फॉर्म पूछे थे ना, तो वेक्टर फॉर्म के लिए तो सिर्फ कौन सा सही होगा बताओ? हाँ सिर्फ थर्ड वाला सही होगा। वेक्टर फॉर्म में पूछे थे ना। ये सानिया बोर हो रही है क्या? तुम भी बोर हो गए भाई? चलो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं दोबारा ये वाला। सर दोबारा मत कीजिए, छुट्टी दे दीजिए। पानी भी छूट गया ना, मिल जाएगा छुट्टी। मैं भूला नहीं हंसी। हम तुमसे पूछे थे कि ई नेट क्या होगा इन वेक्टर फॉर्म, यही पूछे थे ना क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन फिर वापस आ रहे हैं हम लोग। चलो अब हम सबसे पहले तुमसे अगर हम पूछेंगे कि बताओ बाबू कि ई नेट क्या होगा, तो क्या लिखोगी तुम बताओ? ई नेट क्या लिखोगी? एट पॉइंट पी, सॉरी एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए ई नेट ही लिखते ना, समझ जाओगी। हैं हैं? अरे पगला गई हो क्या? अरे पगला गई हो क्या? स्केलर फॉर्म में पूछा जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस लगाओगी ना वहां पर, और जो बड़ा है उसको पहले रखोगी। ये ठीक है तानिया, समझ में आया यहाँ तक कि नहीं आ रहा है? आया तुम लोग को? क्लियर है? ये ऐसे लिखेंगे तो कोई दिक्कत किसी को बताओ? दिक्कत है कोई? किसी को कोई कष्ट है? ठीक, यहां पर दिया रहेगा। जैसे तुमसे अगर पूछा जाए, देखो यहां पर लिखा हुआ है ना ई वेक्टर पूछा है, समझ जाओगी कि वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा है। वेक्टर लगाया हुआ है ना देखो, और यहां पर तो वेक्टर नहीं लगाया हुआ है। समझी नहीं समझी? तो यहां पर वेक्टर फॉर्म में जब नेट पूछेंगे तो क्या लिखोगी बोलो तानिया? ईपी प्लस ईबी। लेकिन बाबू आंसर तो दोनों से सेम आना चाहिए ना। अरे रिजल्ट तो दोनों से सेम आना चाहिए ना, वेक्टर फॉर्म में हो चाहे स्केलर फॉर्म में हो, आंसर तो सेम आना चाहिए ना दोनों से। क्योंकि निकाल तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही रहे हैं ना। अब चाहे वेक्टर फॉर्म में निकाले चाहे स्केलर फॉर्म में निकाले, दोनों से आंसर तो सेम आना चाहिए ना। आएगा सेम, आएगा। हाँ
क्योंकि जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी निकालोगे तो क्या लिखोगी बोलो? रुको, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। चलो तुम बताओ साफिया, सो मत। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ ये ना, लेकिन ये स्केलर फॉर्म में पूछा जा रहा है, तो साइन ये मतलब ही नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है भाई, ये साइन का, सॉरी साइन का कोई मतलब हो नहीं, प्लस का क्या मतलब होता है? प्लस से क्या मतलब? अच्छा सुनो बाबू, एक चीज हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर यूनिट वेक्टर भी होता, अभी हम तुम लोगों को टफ ना लगे इसलिए यूनिट वेक्टर हम हटा के चल रहे हैं। यूनिट वेक्टर भी लिखना पड़ता है क्योंकि वेक्टर लगाए हैं यूनिट वेक्टर भी तो लिखते हैं, लेकिन तुम लोगों को थोड़ा आसान करने के लिए हम यूनिट वेक्टर नहीं, बस हम साइन वाला बता दे रहे बात। यानी तुम लोग को एक बात समझ में आया कि जो चार्ज होता है उसको हम विदाउट साइन रखने बोले ना हर समय, न्यूमेरिकल में विदाउट साइन रख रही थी क्योंकि तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करी थी स्केलर फॉर्म में, जब वेक्टर फॉर्म में करोगी तो क्या लगाओगी? विथ साइन। समझी मेरा बात? समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम? यही हम मेरा समझाना उद्देश्य था। अब देखना ध्यान से, हाँ हाँ बोलो। इसमें हाँ ए कैप, और उसमें मैं आर प्लस ए का कैप, कैप समझ रही हो? यहाँ पर क्या लिखोगी? ए कैप लिखोगी ना, क्योंकि ए है नीचे में। और बस 5 मिनट, 5 मिनट। बताओ बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? गुड। और इसको जब निकालेंगे तब? हाँ हाँ। क्या ये चारों एक्सप्रेशन सब खुश है इससे? ये चारों एक्सप्रेशन से सब खुश है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी तो के क्यू बाई ए स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी तो के क्यू बाई आर प्लस ए का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म तो प्लस, और जब बी के लिए निकालेंगे तो बी वाला चार्ज तो नेगेटिव है, तो यहां पर क्या लगा देंगे? माइनस। अच्छा यहाँ यूनिट वेक्टर होता, लेकिन तुम लोग को आसान करने के लिए यूनिट वेक्टर नहीं लगाया जा रहा है। अब जरा करके पुट करके देखो तो बाबू। चलो पहले इसका हम निकाल लें, ये वाला फॉर्मूला को सॉल्व करें, पहले इसको सॉल्व करें। कितना आएगा बताओ तो? यूनिट कितना आएगा बताओ? कितना आएगा? बताओ बताओ बताओ। क्या लिखेंगे इसके लिए? के क्यू बाई ए स्क्वायर, उसके बाद माइनस माइनस, हाँ माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये सानिया क्लियर है? ये क्लियर है? कैसे लिखें? किसके लिए लिखें हम ये वाला? फर्स्ट वाले के लिए। अब इसके लिए लिखो जरा, इसके लिए क्या होगा? इसके लिए लिखते हैं यहां पर हम। चलो देखो, ये नेट हुआ ड्यू टू स्केलर वाला फील्ड, ये नेट ड्यू टू स्केलर वाला फील्ड। अब चलो हम इसके लिए लिखते हैं ई वेक्टर नेट लिखते हैं। नोट्स बन जाएगा ना ये तुम लोग से? ये थोड़ा इधर उधर हो गया है, बन तो जाएगा ना? नेट वाला जब निकालेंगे वेक्टर फॉर्म में तो ईपी वेक्टर कितना है? ईपी वेक्टर कितना है? ये रहा। क्या लिखोगी? के क्यू बाई ए स्क्वायर। और ईबी वेक्टर कितना है? आया सेम? आया सेम? आया सेम? समझी नहीं समझी? समझी? तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग को मतलब ही नहीं होता है इससे कि चार्ज कितना दूर में है, कहां पर है, बस डायरेक्ट ऐड करते हैं। कौन बताया ये हमको? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो डायरेक्ट ऐड कीजिए। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में डायरेक्ट ऐड कीजिए। और स्केलर फॉर्म में देखिए, स्केलर फॉर्म में देखिए, स्केलर फॉर्म में देखिए। हाँ ये सारा बात अभी हम लिख देते हैं यहां पर। चलो यहां लिख रहे हैं वेक्टर फॉर्म में विथ साइन। इन वेक्टर फॉर्म चार्जेस शुड बी विथ साइन, और स्केलर फॉर्म में विदाउट साइन। समझ गए ना? ये तो क्लियर है ना? विथ साइन विदाउट साइन। तुम लोग आपस में चिट चैट करते रहो दोनों ना, फिर अब हम नहीं समझाने वाला, भागो यहां से। देखो यहां पर पूछा जा रहा है ना कि विथ साइन बोल रहे हैं ना, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखना है। यहां पर देखो विथ साइन रखे इसलिए माइनस आया है यहां पर। समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो यहां पर जब हम निकाल रहे हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ये वाले के लिए, तुम समझ गए ना मोटी, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं जब इस वाले के लिए, तो इस वाले के लिए ईपी का वैल्यू कितना निकाले थे? ये रहा। ईबी का वैल्यू ये रहा। दोनों को पुट किए। यहाँ पर बीच में कहाँ क्या था? यहाँ पर बीच में माइनस था, तो यहाँ पर माइनस लगाएं, और इसका वैल्यू जो था उसको डाल दिए, इसका वैल्यू जो था उसको डाल दिए। नहीं समझी? उसके बाद फिर जब नेट वाले का बात किए तो यहाँ पर तो पहले से ही माइनस था ना। हाँ तो काम दोनों का सेम आ रहा है। देखो आंसर दोनों से सेम आ रहा है, वेक्टर फॉर्म हो चाहे स्केलर फॉर्म हो, आंसर सेम आएगा, क्योंकि हम लोग वेक्टर फॉर्म में नेगेटिव साइन लेके चलते हैं। किसका? चार्ज का साइन लेके चलते हैं, कि चार्ज पॉजिटिव है या चार्ज नेगेटिव है, उसको लेकर के चलते हैं।
ठीक है. Is the charge positive or the charge is negative? We indicate that in vector form. ये क्या है जी, प्लस और माइनस जो एक साथ बन रहा है इसको बोलते हैं डाइपोल, जो तुम अगले क्लास में पढ़ने वाली हो. प्लस और माइनस चार्ज जब एक साथ रहता है और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, देन इट इज कॉल्ड अ डाइपोल. प्लस और माइनस चार्ज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, है ना, और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस पक्का होना चाहिए, उसको डाइपोल बोलेंगे. अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट दोनों अलग अलग चीज होता है. इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट दोनों अलग अलग चीज है. ऐसा किताब में थोड़ा थोड़ा सेम ही लगता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी बोल सकती हो, थोड़ा थोड़ा सेम सेम लग रहा है, लेकिन किताब में बोला है कि थोड़ा सा अंतर है. जो डाइपोल मोमेंट है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है, और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो ये बताता है कि एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है. और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है ना बाबू, वो अलग चीज है, तो उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है. थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये दिमाग में बात हमेशा रखना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. क्या डिफरेंस है? डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक डाइपोल बस ये बताता है कि एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है. मतलब डिफरेंस होता है, कोई कोई सेम करके ही बताता है. एक किताब में थोड़ा अच्छा से एक्सप्लेन किया है तो उसमें बताया कि दोनों अलग अलग है, तो उसी के बारे में पढ़ना है अगले क्लास में. ठीक है, बाय 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 बाय.